मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिनवा बारंबार। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पानी युग पद धरो। चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। जय 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 सद्गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम। कृपा दृष्टि करे हेरिए हरिय युक्ति बैठंग मम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कण कण में व्याप्त परमात्मा स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित आराध्य देव मोक्षदाता परम पूज्यपाद सद्गुरु महर्षि नहीं परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। मेरे प्राणाधार अव्यक्त रूप में समाधि की अवस्था को छोड़कर जीते जी मुक्ति प्राप्त किए हुए जो भी संत महापुरुष इस सत्संग में उपस्थित हैं, उन सब लोगों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। अव्यक्त रूप में पधारे हुए सभी देवी देवताओं के साथ ही साथ तीर्थों को भी पावन करने वाले मुद मंगल में संत समाज और सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों और छोटे छोटे बच्चे जो भी सत्संग में उपस्थित हैं या दूर से ही सत्संग की बातों को सुन रहे हैं, सब लोगों को मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। केनोपनिषद में एक मंत्र आया है, ई चेद वेदिदत् सत्यमस्ति न चेदिया वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रत्यास्मात् लोकात्मृता भवन्ति। कहते हैं इस यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया, केनोपनिषद के ऋषि कहते हैं यदि इस जन्म में अर्थात मानव जीवन में यदि जान लिया ब्रह्म ज्ञान को, ब्रह्म तत्व को जान लिया, आत्म तत्व को जान लिया, परमात्म तत्व को जान लिया, तब तो ठीक है। और नहीं जानना तो कहते हैं बड़ी भारी हानि है, महती विनष्टि, बहुत बड़ा नाश किया। मतलब संसार में सब चीज सुहा हो जाए आपके जीवन का, कुछ नहीं रहे तो भी उतनी परेशानी की बात नहीं जितनी परेशानी की बात है। सब कुछ रहते हुए आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को, परमात्म तत्व को, राम तत्व को न जानना। और ऐसी बात है, इसको कठोपनिषद में भी आया है, यमराज का उपदेश है नचिकेता को, अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। धीर पुरुष जो होते हैं ना, वो शोक रहित हो जाते हैं, कोई शोक नहीं रहता, सारे क्लेश मिट जाते हैं। किनके? तो जो शरीरों में शरीर रहित आत्मा को जान लेता है।
शरीर में रह करके भी शरीर से अलग है, जो आत्मा निर्लेप है और अनित्यों में नित्य स्वरूप है। नाशवान शरीर में अविनाशी वो आत्मा, उस आत्म तत्व को जो जान लेता है तो कहते हैं वो शोक रहित होता है। और नहीं तो दुनिया में तमाम तरह के उपाय कर लें, शोक आपके जीवन में रहेंगे ही रहेंगे। आपके जीवन में क्लेश निश्चित रूप से रहेंगे जब तक उस आत्म तत्व को नहीं जानेंगे। और जानना भी बड़ी कठिन है। कहा कि और इंद्रियों की बात तो छोड़ो, मन भी चिंतन नहीं कर सकता उस परमात्मा के विषय में, बुद्धि विचार नहीं कर सकती उस परमात्मा के विषय में, उस आत्म तत्व के विषय में। यन मनसा न मनुते ये ना हो मनोमता। अब मन से मनन नहीं किया जाता वो परमात्मा, वो आत्मा, वो ब्रह्म, वो राम, क्योंकि मन के बस की बात ही नहीं है। क्यों नहीं है मन के बस की बात? इसलिए कि परमात्मा की शक्ति से ही मन चिंतन करता है, उन्हीं की शक्ति से मन चलता है, उन्हीं की शक्ति से बुद्धि चलती है। तो बड़ी कठिन है जब मन बुद्धि भी सक्षम नहीं है उस आत्म तत्व को जानने में, तो फिर ये 5 कर्म इंद्रियां, हाथ पैर गुदा लिंग मुख और 5 ज्ञान की इंद्रियां, आंख कान नाक जिह्वा और त्वचा, ये कहां से बता सकेगी? मालिक ही फेल है। जब मन सारे इंद्रियों का मालिक है, मन वही फेल है उस आत्म तत्व को बताने में, तो ये नौकर चाकर कहां से बताने वाली? तो उस आत्म तत्व को हम जाने, इसी के लिए अपराह्न काल में भी हमने पाठ कराया था, राम भगति जहां सुर सरी धारा, सर्व सही ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदनी वर। जानना है उस आत्म तत्व को और उसी की चर्चा। अब किस खानदान के वार्तालाप से हमने जो पाठ करवाया, इस धरती पर का सबसे बड़ा खानदान है ना, जिस घर में परमात्मा आए हैं मनुष्य का शरीर धर करके, उस घर का गपशप रामचरितमानस में। या तुलसीदास जी महाराज की बड़ी कृपा है, हम भारतवासियों के ऊपर पहले और सारे संसार के लोगों के ऊपर भी बाद में, तो ये बड़ी कृपा है। उसको रामायण का रूप देकर, रामचरितमानस का रूप देकर के लोक कल्याण के लिए लोगों के सामने उपलब्ध कराया है। वो कौन सा प्रसंग है? परमात्मा आए हैं मनुष्य का शरीर धर करके इस धरती पर। किसके घर? चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के घर पर, जो हजारों वर्षों तक पिछले जन्म में तपस्या किए, अब बेटा के रूप में मांगा कि आप आइए मेरे यहाँ, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो परमात्मा स्वयं मनुष्य का शरीर धर कर इस संसार में आए। तो उन्होंने चुना है कौन बने मेरा बाप, कौन बने मेरी माँ। इस धरती पर सबसे परम पतिव्रता जो दोनों पति पत्नी संसार में परम भक्त है, उनको चुना, राजा दशरथ और कौशल्या को। उनको माँ बाप के रूप में और माँ के रूप में, और आए हैं संसार में। बहुत बार रामायण आपने सुना होगा, टीवी चैनल के माध्यम से आपने देखा भी होगा, सीरियल। बहुत सारी बातें आप लोग जानते होंगे। प्रसंग इस जगह से शुरुआत होती है कि राम जी को 14 वर्षों के लिए वन में जाना। रात में बात चल रही है कि कल राज तिलक होना, सुबह में बात पलट गई, है ना। अब सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी खाई एक साथ कि कल निर्णित है कि कल राज तिलक होना, और आज पता चला कि वन में जाना। अब जीवन में, हम लोगों के जीवन में इस प्रकार की परेशानियां आती हैं, उतार चढ़ाव, उथल पुथल होता है। हम लोगों के जीवन में अगर इस तरह की घटना आ जाए, बहुत लोगों को तो सुना चपरासी की नौकरी नहीं हो तो आत्महत्या कर लिया। अब वहां अयोध्या का, जिसकी संपत्ति को देखकर देवराज इंद्र भी ललायित होते हैं, वो चाहते हैं कि भगवान हमको क्यों नहीं मिल गया वहां का राजा का पद जो राजा दशरथ को बना दिया गया। और वहां का राजा बनते बनते राम जी को वन में जाना है। तो आपने देखा होगा, राज तिलक होना है तो चेहरे पर कोई खुशी नहीं है, और वन में जाना है तो चेहरे पर कोई गम नहीं है। एक दिन मैं पढ़ रहा था, एक आदमी नौकरी करता था किसी के यहाँ, बहुत दिनों तक नौकरी की। एक दिन बीच में छुट्टी लेके घर चला गया। तो मालिक सोचता है मन ही मन कि ये कभी इतनी ईमानदारी से नौकरी की और कभी इसने दरमाहा बढ़ाने के लिए नहीं कहा,
चलो बढ़ा देना चाहिए। तो वो जब लौट के आया ना तो बढ़ा हुआ दरबार मिल गया उसको, तो बड़ा गदगद होना चाहिए उसको, लेकिन वो कुछ बोला नहीं मालिक। कुछ दिन गुजर गए तो राजा को तो मन में दुख रह गया था उस मालिक को कि हमने वेतन में बढ़ोतरी कर दी, ये शाबाशी भी नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद जब वो घर गया ना, लौट के आया तो उसका दरमा घटा दिया। फिर वो कुछ नहीं बोला। कुछ महीने गुजर गए तब मालिक पूछता, अच्छा भाई ये बताओ कि एक बार तो हमने दरबार बढ़ा दिया तो कुछ नहीं बोला, कुछ तो एहसान के शब्द निकलने चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए कि महाराज आप दरबार बढ़ा दिए तो कुछ आशीर्वाद देना चाहिए, बढ़िया बात बोलना चाहिए। और पैसा घटा दिया वेतन तो उसमें भी कुछ नहीं कहा। तो कहा कि महाराज ऐसा है, पहली बार जब हम घर गए थे ना तो मेरे घर में एक आदमी जन्म लिया था मेरे घर में, इसीलिए हम गए थे घर। हम लौट के आया था, आप दरबार बढ़ा दिए तो हम सोचे भगवान अच्छे करता, एक आदमी बढ़ गया इसलिए मेरा दरबार भी बढ़ा दिया। और दूसरे बार जो गए थे ना तो उस बार मेरे घर में एक आदमी मर गया था, तो लौट के आया तो सोचे भगवान जो करता, एक आदमी घट गया तो दरबार भी घटा दिया, कोई बात नहीं। आठम जथा लाभ संतोष है ना, ये स्थिति किसके जीवन में आएगी? जो परमात्मा का भक्त होता है, वो परमात्मा के किसी भी व्यवस्था पर कभी दोषारोपण नहीं करता, नुक्ताचीनी नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है कि परमात्मा जो करेंगे वो हमारे भले के लिए ही करेंगे। तो भगवान श्री राम तैयार है वन को जाने के लिए। सुबह सुबह जैसे सुमंत सारथी जाते हैं बुलाने के लिए, तो आए तो देखा पिताजी मूर्छित अवस्था में एकदम फर्श पर लेटे हुए हैं। तो बड़े दुखी हुए राम जी। सारी बातों की जानकारी माता कैकेयी से मिल गई, और माता कैकेयी राम जी के आने के पहले बहुत सारे सवाल जवाब हुए हैं। और राजा दशरथ जो एक हम लोगों के लिए जो क्या कहते हैं मन अंकित करने योग्य बात है, जो अपने जीवन के लिए है, राजा दशरथ बार बार कह रहे हैं कि अरे तुम ये भरत को जो वनवास देने की बात कर रही हो ना, चलो ठीक है, हमने इस बात को स्वीकार कर लिया कि भरत का ही राज्य टीका हो, वही राजा बन जाए, लेकिन ये दूसरा वाला जो वरदान है ना, ये बदल दो, उसको वनवास मत भेजो राम को, क्योंकि राम और भरत दोनों मेरी आंखें हैं, इन्हीं दोनों से मैं सारा संसार चलाता। राम और भरत दोनों मेरी आंखें हैं, मतलब समझ रहे हैं, एक तरफ है भगवान, दूसरे तरफ है भरत जी जैसे संत। इन दोनों का अगर आंख बना ले मनुष्य संसार में तो उसी का संसार ठीक ठीक चलता है, कभी धोखा नहीं खाएगा इस संसार में। मन गुरु के कृपा का आसरा और परमात्मा की कृपा, दोनों को आंख अगर बना ले, इन दोनों आंखों के सहारे संसार को देखे तो जीवन में कभी भी दुख आएंगे, लेकिन ये सारे दुख के धपेड़े धीरे धीरे मिट जाएंगे। तो राजा दशरथ कहते हैं कि राम और भरत दोनों मेरी आंखें हैं, राम को भी वनवास मत भेजो, रहने दो उनको यहाँ पर, और दूसरा कोई वरदान मांग लो। तो बहुत सारी बातें कहते कहते माता यही कहती है कि बेटा हो, धन हो, घर हो, है ना, पत्नी हो, पति हो, ये सारे चीज जो है ये सब घास के समान कहे गए हैं, जो सत्य पर के राह पर चलने वाले लोग होते हैं, सत्य के जो अन्वेषण करने वाले हैं, आत्मा का अनुष्ठान करने वाला, आत्मा की खोज करने वाला जो है, उनके लिए घास के समान कहे गए। और आप तो एक तरफ धर्मात्मा अपने को बतलाते हैं और दूसरे तरफ आप कंजूसी करना चाहते हैं। ये संसार इन नश्वर चीजों के पीछे पड़े हुए। एक दिन मैं गरुड़ पुराण पढ़ रहा था, उसमें विष्णु भगवान का उपदेश है कश्यप नंदन गरुड़ जी को। वो कहते हैं, ऐ गरुड़ जी, जिस प्रकार अनेकों नदियां दिन रात समुद्र को भरती है, समुद्र कभी भी नहीं कहता कि ऐ नदी अब मैं थक चुका हूं, अब तुम बताओ, नहीं तो बाढ़ होने वाली है, या मैं अब ये जल को अब धो नहीं सकूंगा, समुद्र कभी भी नहीं कहता। और दिन रात नदियां भरती रहती है, समुद्र कभी भरता भी नहीं, थकता भी नहीं, और कभी बाढ़ भी नहीं आती है। उसी प्रकार जैसे समुद्र कभी नदी को मना नहीं करता, उसी प्रकार ये सारी वासना और तृष्णा
कभी भी, ये पद्म पुराण में भी है, महर्षि वेदव्यास ने भी लिखा है इसी बात को, कि दुनिया की सारी नारी एक ही पुरुष की पत्नी हो, या सारे पुरुष एक ही स्त्री के पति हो जाए, और सारे धन दौलत का मालिक एक ही आदमी को बना दिया जाए, और दुनिया के सारे जानवरों का मांस एक ही आदमी को खिला दिया जाए, तो भी मन की वासना और तृष्णा कभी भरने वाली नहीं है, वो कभी भी नहीं भरेगी, पूरी ही नहीं होगी कभी। तो हमारे गुरु महाराज भी इस बात को कहें, अगहन दाहन प्रकृति भोगन, गहन को जो था वही, हारी आवही क्लेश पावही, कबहू नहीं तृप्तावही, भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन, जाने के हटते रहो, गुरु टहल सत्संग सेवन में सदा डटते रहो। आज तक किसी की वासना और तृष्णा विषय भोग रूपी घी से कभी हुई ही नहीं, और आग लग गई उसमें। एक राजा हमारे यहाँ हुए हैं चित्रकेतु, बड़े ही धर्मात्मा राजा, एक शादी की संतान ही नहीं हुआ, दूसरी शादी कर ली, नहीं हुआ संतान, तीसरी कर ली, फिर नहीं हुआ, 1 करोड़ कर लिया। बारी बारी से राजा चित्रकेतु ने 1 करोड़ शादियां की, अंतिम पत्नी में एक बेटा हुआ। अब 99,99,999 पत्नी परेशान है कि एक बेटे को जिसने जन्म दिया है मेरी शौत ने, उसी को राजा मानते हैं। अब हम लोगों को तो प्यार ही नहीं मिलता राजा का, तो सारी रानियों ने मिलकर उस लड़के को जहर दे दिया, मार दिया उसको। तो वही कहते हैं, जिस प्रकार सागर कभी भरता नहीं, उसी प्रकार ये वासना और तृष्णा का महासागर, ये मन कभी भरने वाला नहीं है। तो किसी कवि ने कहा, मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, उसी तरंग को मारने का नाम भक्ति है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और फिर कहते हैं, जिस प्रकार अगर कोई उन संसार के तमाम चीजों से अपनी इच्छा को भरना चाहता है, पूरा करना चाहता है, समझो ओस की बूंदों से वो कुआं को भरना चाहता है। वो समझ रहे ना, शीत जिसको कहते हैं, शीत से कोई कुआं को भर सकता है क्या? नहीं भर सकता है। उसी प्रकार संसार की तमाम चीजों से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की जो लोग कोशिश कर रहा है, वो कभी भी नहीं भरने वाला, वो कभी भी नहीं भरने वाला। जिस प्रकार कुआं ओस के बूंद से नहीं भरता, उसी प्रकार मन की वासना और तृष्णा और इच्छाएं कभी नहीं भरने वाली। तो माता कैकेयी एक कहती है, जो सत्य का अन्वेषण करने वाले लोग हैं, वो सदैव बेटा, पत्नी, धन, घर, परिवार सबको घास के समान मानता है। तृण संवर्णी, घास के समान वर्णन करते हैं। और आप इतने बड़े राजा होकर के आप ये साधारण सी बात के लिए रो रहे हैं? जब रोना ही था तो वही कहते हैं, क्या ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती है? गाल फुलाना और ठठा के हंसना दोनों एक साथ हो सकता है क्या? दानी कहलाना और कृपणता भी करना, माने कंजूसी भी करना, ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती है। उसी प्रकार जहाँ वीरता है, जहाँ पुरुषार्थ है, वहाँ कुशल क्षेम नहीं होता, वहां तो सदैव अस्त्र शस्त्र उठाते हैं लोग। ये औरत की तरह करुणा मत कीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। बार बार क्यों कहे कि वरदान मांगो वरदान मांगो, ये कहना ही नहीं चाहिए था। लेकिन इन सारी बातों को देख करके सुमंत सारथी को रहा नहीं गया, राम जी को बुला कर ले आए। देख ली राजा दशरथ हो सकता है कि कहीं इस घटना को बर्दाश्त नहीं कर सके और दुनिया से चले नहीं जाए, तो राम जी को बुला के ले आए। और जैसे आते हैं तो देखा पिताजी को सारी घटना की जानकारी मिली। माता कैकेयी, कौन सी सूचना मिली है राम जी को? माता कैकेयी की कह रहे हैं कि तुमको 14 साल के वन में जाना। अब सोच लीजिए, जो मां कह रही है, अपनी सारी घटना बता रही है, और वो मां बता दी, तो राम जी उनके लिए कौन सा व्यवहार करते? साधारण लोग रहते थे। लेकिन राम भगवान श्री राम ने दुनिया के लोगों को संदेश दिया, विकट से विकट परिस्थिति में भी जो भवितव्यता है, जो कर्म का प्रधानता है कर्म की, वो कर्म की गति बड़ी गहन है। जहां ले जाएगा उसको स्वीकार करना चाहिए, जो परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाए। तो माता कैकेयी को ही कहते हैं, जिसने 14 वर्ष के वनवास का वरदान मांगा, उन्हीं को भगवान श्री राम कहते हैं। सुनो जननी, ऐ मां तुम ध्यान से सुनो, सो सुत बड़ भागी। ऐ मां, वो बेटा बड़ा बड़ भागी है, जो पितु मातु वचन अनुरागी। अब मां जी कह रही वन में जाने के लिए, और राम जी कह रहे वो बेटा बड़ा भागी है,
जो माता पिता के वचन का पालन करने वाला। वचन का पालन करेगा तो कहां जाएगा? फिर कहते हैं तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। सारे संसार में ऐसा बेटा दुर्लभ है, मतलब भूल से कहीं कहीं मिलता है। दुर्लभ माने कठिनाई से प्राप्त होने वाला, माने जीरो नहीं है कहीं जरूर, लेकिन दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलेगा। दुर्लभ जननी सकल संसार, जो माता पिता को संतुष्ट कर दे, ऐसा बेटा दुर्लभ। अब बेटा माता पिता को संतुष्ट करने का मतलब क्या हुआ? बढ़िया खाना पीना कपड़ा सब कुछ दीजिए, दवा दारू जो जरूरत पड़े दीजिए। अब मर करके भूत प्रेत बन जाए माए बाप, संतुष्ट हो जाएंगे माता पिता? कभी नहीं संतुष्ट होंगे। थोड़े दिनों का सुख है, फिर बेचैनी के जीवन की शुरुआत होती है, अगर वो काम आपने नहीं किया उस माता पिता के, जिससे माता पिता का कल्याण हो जाए, वहां जाकर के संतुष्टि मिलेगी। और नहीं तो संसार का ये सारा भोजन और कपड़ा और ये दवा और ये सेवा किसी काम का नहीं, मर करके भूत प्रेत की योनि में भटकता रहे। ये स्वामी सोमानंद बाबा के माता जी का देहांत हो गया बदलूगंज में, और बार बार वो जो है ना, कभी हंडी हड़बड़ाए, कभी ऊपर का छड़ हड़बड़ाए, सब डरता था। अब बार बार आए तो आके कहे कि हम सत्संग करवा दो, हम चले जाएंगे, सत्संग करवा दो। अब कौन सुने उसकी बात? जब सत्संग नहीं करवाया ना, तो वो जो भोजन वाली हंडी थी, कभी भात वहां से खत्म होकर गोबर आ जाए, नहीं तो कभी पखम आ जाए, भोजन गायब, उस हंडी पे पखम आ जाए, मतलब खड़मंगल होने लगा उसके घर में। तो सोमानंद बाबा थे शायद जम्मू कश्मीर में, वहां से पता चला उनको कि जब मेरी माँ बोल रही सत्संग कर दो, सत्संग कर दो, तो कर देना चाहिए सत्संग। तो वही सत्संग करने के लिए स्वामी वेदानंदी महाराज और स्वामी जगपारानंदी महाराज, ये दोनों गए थे सत्संग करने के लिए। अब घूम रहे, छटपट कर रहे हैं कि हम चले जाएंगे यहाँ से, हमको चैन नहीं मिलता है। तो उसी प्रकार माता पिता कहाँ संतुष्ट होंगे जाकर के? जहां मेरे माता पिता की अधोगति से बच जाए, उन्नति की ओर और सदगति की ओर माता पिता की गति हो जाए। और है भी ऐसा, ये एक माता पिता के मैंने क्या कहते हैं, सदगति के लिए अगर कोई शुभ कर्म होता है घर में, तो पढ़िए गरुड़ पुराण को, तो पता चलेगा अपने सारे पूर्वजों के सदगति का द्वार खुल जाता है। अगर एक भी पूर्वज के निमित्त अगर कोई शुभ आयोजन करते हैं, श्राद्ध करते हैं, बढ़िया कर्म करते हैं, खास करके आध्यात्मिक आयोजन जहाँ संतों का आगमन हो, तो लिखा है कि यमराज यमलोक में पड़े हुए पूर्वजों को मुक्त करते हैं। वहां फिर जाके देखो तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे खानदान का कोई बच्चा तुम्हारे नाम पर, तुम्हारे पूर्वज माने अपने पूर्वजों के नाम पर वो बढ़िया काम कर रहा है, तो सारे पूर्वजों को जो अलग अलग दुखदाई योनि में पड़े हुए हैं, जो यमराज के कब्जे में है, वहां से सबको मुक्त किया जाता है। और मुक्ति इस प्रकार का होता है जैसा डायरी में ढील दी जाती है ना, देखते हैं कोई बड़ा काम किसी खानदान में हो गया तो डायरी में ढील दी जाती है, उसके लिए सुनवाई होती है सरकार के दरबार में। उसी प्रकार सारे पूर्वजों के सदगति का द्वार खुल जाता है जब कोई बेटा घर में कोई आध्यात्मिक आयोजन करता है। तो भगवान श्री राम को जानना है। अब मां कह रही है, मां वो बेटा दुर्लभ है इस संसार में, माता पिता को संतुष्ट करने वाला बेटा इस संसार में बड़ा ही दुर्लभ है। वहां से आगे बढ़ते हैं तो पिताजी को जाकर समझाते हैं कि पिताजी क्यों दुखी हो गए इस छोटी सी बात को, अगर आप पहले बता देते, हमको ये जानकारी देनी चाहिए, इसमें कोई व्यवस्था आपके पास नहीं, हम एकदम सहज ही में तैयार हो जाते बन जाने को, क्योंकि ये तो मेरे लिए गौरव की बात होती, मेरा छोटा भाई राजा बनेगा अयोध्या का, दुनिया के लोग जानेंगे मुझे कि अयोध्या के राजा का ये बड़ा भाई है, दुनिया में हमारी कीर्ति फैलेगी, लोग जानेगा कि अयोध्या के राजा का बड़ा भाई। अब देखिए कोई साधारण लोग भी गोड्डा के डीसी का चाचा आ जाए, आज के चाचा आ जाएंगे, पिताजी आ जाएं, तो लोग सब उनको भी प्रणाम करना शुरू करेगा, गौरव बढ़ जाता है, क्योंकि ये गोड्डा के डीसी का बाप है ये। हमारे क्षेत्र में जाइएगा ना तो लोग कहेंगे कि नहीं जो है ना जगदीश पंडियारा और छोटा भाई चके, यही कहेंगे मेरे क्षेत्र में। लेकिन हजारों साधु के बीच में जब मेरे बड़े भाई खड़े होंगे ना तो कहेंगे ये साधारण का बड़ा भाई है। तो कहा कि ये तो मेरे लिए गौरव की बात होगी कि मेरा छोटा भाई राजा बनेगा।
और दुनिया के लोग जानेंगे कि अयोध्या के राजा का मैं बड़ा भाई हूं, और ये तो धर्मात्मा पुरुष है। ऐसा धर्मात्मा अगर राजा बनेगा सारी प्रजा को सुख ही मिलने वाला। त्यागी बैरागी सदैव दूसरे के लिए सोचता है। पिताजी को जाकर कहते, पिताजी छोटी सी बात के लिए क्यों दुखी हो रहे हैं? आप एकदम आनंद मन से हमको, राजा जिस तरह से आदेश देता है कोई काम करने का, इसको आप दुख से मत लीजिए, दुख में बात मत बनाइए। एकदम राजा जिस तरह से आदेश देता है कोई काम करने का, उस तरह से आप हमको आदेश दीजिए वन में जाने का, राजा ज्ञान दीजिए। तो राजा की तरह आदेश देता है उसको, और वो राम जी जाते हैं, जबकि राजा दशरथ तो नहीं चाहते थे। फिर भी राजा दशरथ ये आदेश नहीं दिए कि तुम चले जाओ, और वहां से जैसे निकलना चाहते हैं तो निकलने के पहले अपने पिताजी को कहते हैं, धन्य जन्म जगती तलतासु। ए पिताजी, उस बेटे का जन्म लेना ही धन्य हो जाता है संसार में। धन्य जन्म जगती तलतासु, पिता ही प्रमोद चरित्र सुनी जासु। जिस बेटा का चरित्र सुन करके, बेटा का कृत्य सुन करके अगर पिता गदगद हो जाए तो क्या उस बेटे का जन्म लेना ही धन्य हो जाता है इस दुनिया में। कौन नहीं चाहता है राम जैसा बेटा हो? कौन नहीं चाहता है श्रवण कुमार जैसा बेटा हो? कौन नहीं चाहता है राजा ययाति को अपने छोटे बेटे पुरु ने अपनी जवानी दे दी 1 साल के लिए? कौन बाप नहीं चाहेगा कि पुरु ही मेरा बेटा बने? राजा शांतनु को शादी करवा दिया और कहा कि वो लड़की जो शर्त देगी स्वीकार कर लीजिए। तो क्या शर्त दिया था महाराजा शांतनु ने? जो मत्स्यगंधा से शादी किया, सत्यवती से, क्या शर्त रखा था कि मेरे कोख से जो जन्म लेगा वो बेटा बनेगा। तो विचित्र वीर और चित्रांगद आए थे, दोनों मर गया, शादी करने के बाद दोनों मर गया। ये तो महर्षि वेद व्यास की कृपा हो गई, जो धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर जी का जन्म हुआ है उनकी कृपा से हुआ है। देखा है दोनों की पत्नी को, तो दोनों पर विचित्र वीर और चित्रांगद के पत्नी के कोख से, एक के कोख से धृतराष्ट्र ने जन्म लिया, दूसरे के कोख से पांडु ने जन्म लिया। अब बाद में डर गई दोनों, माता ने कहा कि फिर से जाओ, तो दोनों ने मिला के एक दासी को भेज दिया उनके कमरे में। अब दासी गई तो वो तो भक्तिन थी, देखा महर्षि वेद व्यास जैसे दिव्य महापुरुष को, थोड़े ही चेहरा देखती है, उनके अंदर में जो ज्ञान है, उनके अंदर में जो दिव्यता है उसको देखती। जैसे देखा तो माँ को जाके कहा कि माँ, उनके कोख से तो अंधा बेटा पैदा होगा, क्योंकि हमको देखा तो उसने डर से आंखें बंद कर ली, क्योंकि एकदम काले कलूटे थे। इस धरती पर उतने काले कलूटे कोई ऋषि ही नहीं आए जितने काले कलूटे महर्षि वेद व्यास थे, इसलिए डर गई। और दूसरे ने देखा, वो भी डरी, लेकिन डर से आंख नहीं बंद की, शरीर का रंग ही पीला हो गया। तो कहा था इसके कोख से पीलिया बीमारी लेकर के, पांडु बीमारी लेकर के जो बेटा पैदा होगा वही पांडु हुए हैं जिसके 5 बेटे हुए। और जो दासी थी उसने देखा, गदगद हृदय से देखा उस संत को, तो उसी के कोख से विदुर जी जैसे धर्मराज का अवतार हुआ इस दुनिया में। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो कहा शांतनु को, महाराजा शांतनु के लिए भीष्म पितामह ने कहा कि जो शर्त दे उसी को मान लीजिए। तो यही शर्त था कि मेरे कोख से जो बेटा पैदा होगा वही राजा बनेगा। तो भीष्म पितामह ने अपनी जवानी दे दी, नहीं शादी करूंगा, ऐसा ही संकल्प ले लिया। कौन नहीं चाहेगा भीष्म पितामह जैसा बेटा आए? तो जिस बेटे, वह बेटा कहते हैं उसका जीना धन्य हो जाता है, जन्म लेना धन्य हो जाता है, जिसके कृत्य को सुनकर के पिता गदगद हो जाए। यहाँ तो संसार की सारी चीज क्या कहते हैं, एक साधारण, अभी एक बेटी का नाम सुने होंगे, नीट 2022 का रिजल्ट निकला है। कौन टॉपर है पता है? श्री सद्गुरु महाराज की जय। नीट 2022 का रिजल्ट निकला, कोई देखे होंगे टॉपर का क्या नाम है? राजस्थान की बेटी है तनिष्का यादव। कौन नहीं चाहेगा? अब जो एकदम मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेकर के नीट 2022 में टॉपर रिजल्ट आया, राजस्थान की बेटी है, सामान्य परिवार से। तो जिसके कृत्य को सुन करके, जिसके चरित्र को सुन करके बेटा और बेटी जो भी हो, माता पिता अगर गदगद हो रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका जन्म लेना धन्य हो जाता है। और फिर आगे कहते हैं, चारी पदारथ कर तलता के। कौन कह रहे हैं? इस धरती पर के जो सबसे उत्तम, जैसा बेटा दुनिया का सब लोग चाहता है, वो है श्री राम। वो कह रहे हैं कि चारी पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के।
जिसको मां और बाप अपने प्राण जैसे प्यारे हैं, कहते उसके मुट्ठी में चारों पदार्थ। और विचार करना होगा, हमारा दरकता टूटता परिवार, आज हमारे यहाँ इन चीजों की कमी आ गई है ना। हर परिवार में देखिए माता पिता दुखी चल रहे, 1999 परिवार चल रहा है। ऐसे समय में प्रभु श्री राम का जो संवाद है अपने माता और पिता के साथ, उसकी आवश्यकता है हमारे समाज को। और जब इस प्रकार का समाज रहेगा, इस प्रकार का प्रेम भरा परिवार रहेगा, तब आप पूजा करेंगे और ध्यान में बैठेंगे तो मन में एक ओरता आएगी, मन उसमें लगेगा। अन्य तो घरेलू वातावरण अगर अशांत है तो आप कितना वो ध्यान करने के लिए जाएंगे, वही अशांति की बात आपके मन में घूमती रहेगी। और सबसे ज्यादा दुख देता है जिसको आपने पैदा किया है, वो जब आपके सामने बात बनाता है और आपको दुख देता है, आपके अनुशासन में नहीं रहता है, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। समाज के लोगों का बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अपना पैदा किया हुआ बेटा बेटी से जो दुख मिलता माँ बाप को, तो हार जाता है दुनिया। तो भगवान श्री राम वही कहते हैं, पिताजी माता पिता को जो प्राण जैसा मानता है, प्राण जैसा प्यारा मानता है, मतलब जिस प्रकार अपने प्राण की रक्षा करता है, उस प्रकार अगर कोई बेटा और बेटी अपने माँ बाप के लिए मानने वाला है, तो कहते हैं चार ही पदार्थ अर्थ है उसके मुट्ठी में, धन की कमी नहीं होगी। धर्म है उनकी मुट्ठी में, धर्म के रास्ते पर चलेगा। जो घर में ही माता पिता को देवता जैसा मानता है, अपने प्राण जैसा मानता है, कभी भी कदम उसके लड़खड़ाएंगे। और माता पिता के सामने में सर झुकाने वाला कभी भी वो बदनसीब नहीं हो सकता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और इसी को भीष्म पितामह ने उपदेश में कहा था पांचों भाई पांडव को, जब सरसैया पर 39 दिनों तक पड़े थे। युधिष्ठिर ने पूछा था धर्म के विषय में कुछ बतलाइए, तो संक्षेप में मैं बतलाता हूँ। यही कहा था, जिस कर्म को करने से लोक और परलोक दोनों ही सुख में और शांति में हो जाए, उसी कर्म को धर्म कहते हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी जरा संक्षेप में बता दीजिए कौन कौन ऐसा कर्म है जो धर्म की श्रेणी में है और हम लोग कर सकते हैं आसानी से, ज्यादा बोझ नहीं पड़े हम लोगों पर, हम लोग घर गृहस्थी वाले लोग हैं। तो बोला कि माता की सेवा, पिता की सेवा और गुरु की सेवा, इन तीनों से बढ़कर के संसार में दूसरा कोई धर्म नहीं है जिसे लोक और परलोक दोनों ही सुखमय और शांतिमय हो जाए। पर कहते कहते यही क्या, यदि तुम अपने शुभ कर्मों से अपनी माँ को खुश कर लो तो धरती माता का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि वो धरती माता की प्रतिनिधि है तुम्हारी माँ। और अगर पिता को खुश कर लिया तो ब्रह्मा की मूर्ति है, ब्रह्मा के प्रतिनिधि है तुम्हारे पिता। अगर तुम्हारे पिता का आशीर्वाद तुमको मिल रहा है तो समझो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिलेगा तुम्हारे ऊपर, वो गदगद हो जाएंगे। लेकिन युधिष्ठिर एक बात याद रखना, अगर तुमने गुरु को खुश कर लिया अपने शुभ कर्मों से तो सारा ब्रह्मांड खुश हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। हमारे गुरु महाराज तो लिखते हैं, पूरे गुरु का संग हो अनंग क्या करे, कोई कामदेव ही नहीं सताने के लिए आएगा अगर गुरु की कृपा आपके ऊपर है। गुरु महाराज दूसरे पद में लिखते हैं, सदगुरु कृपा की आसना, और आशा है तो क्या है, करता जो नित अभ्यास में विश्वास है तो क्या। तो दूसरा कोई आशा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम नाम कली काम करूं, राम भगति सुरधेनु, सकल सुमंगल मूल जगह गुरु पद पंकज रही। राम की भक्ति करते हो मोटा मोटी जैसे तैसे, इसी तरह से नाम लेते हो तो समझो तुम कल्प तरु के नीचे बैठे हो। इच्छाओं की पूर्ति करने वाला जो कल्प तरु जो समुद्र मंथन में मिला था, वो इंद्र महाराज के पास था, वो कल्प तरु के नीचे बैठे हो। और यदि तुम किसी तरह से राम की भक्ति करते हो, टेढ़ी मेढ़ी भी, बिना जाने भी, अनजाने में भी किसी तरह से करते हो राम की भक्ति, तो समझो तुम काम धेनु के मालिक हो, जो वशिष्ठ मुनि के पास थे। सारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली तुम भक्ति करते हो राम की, तो समझो काम धेनु के मालिक हो। लेकिन काम धेनु और कल्प तरु के रहते भी अनिष्ट हो जाता है लोगों का। गुरु वशिष्ठ के 100 बेटे मारे गए थे काम धेनु के चलते, विश्वामित्र मुनि ने मार दिया। तो कहा सकल सुमंगल मूल जगह गुरु पद पंकज रेणु, सारे सुखों का मूल अगर कुछ है तो गुरु के चरण कमल का धूल ही है। और शाही बाबा तो कहते ही हरि रूप जानी, भज गुरु और ढरदानी, शाही इनका छोड़ी दूसर के भगवान बा,
उसको छोड़ करके दूसरा कोई भगवान भी है? कहीं पढ़िए किसी शास्त्र को। जो परमात्मा, जो ईश है वही गुरु है, जो गुरु है वही ईश है। इस प्रकार के भाव में जब पूजा करेंगे, पूजा, तब शिष्य सिद्धि के फल को प्राप्त करता है। अब दोनों जब तक अंतरात्मान करके हैं, सिद्धि फल मिलने वाला नहीं है। एक निष्ठ भाव जब आएगा, एक आदमी गया, उनको कोई संतान नहीं था, तो एक महात्मा जी के पास गया, सुना था कि बड़े सिद्ध महात्मा, तो उनको कहा कि हमको कोई संतान नहीं है, संतान दीजिए। तो महात्मा जी कहते हैं तुम्हारे नसीब में संतान ही नहीं है, तुम्हारे नसीब में नहीं है संतान। तो वहां से लौट आए। एक बढ़िया भक्त मिल गए उसी महात्मा जी के। अब उस भक्त के पास जाके कहा कि हम तो गुरु जी के पास गए थे, उनसे मांगे कि कुछ वरदान हमको दीजिए कि संतान हो। तो वो बोले कि तुम्हारे नसीब में संतान है ही नहीं। तो उस महात्मा का जो दूसरा भक्त खड़ा था, वो कहता अरे तुम्हारे नसीब में संतान नहीं है, ऐसा गुरु जी बोले? हाँ बोले। तो जाके उनको बोलो वहां भी लिखने वाला नसीब वही है, यहाँ भी लिखने वाला आप ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं। वहां नहीं लिखा है तो यही लिख दीजिए ना, क्या लगता है? नहीं लिखा था वहां तो यहाँ लिख दीजिए आप। गुरु महाराज कहते हैं गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य दाता दयाल, प्रभु गुप्त हैं, गुरु प्रगट हैं दोनों ये कही दयाल, है ना। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं बंदो गुरु पद कन्या कृपा सिंधु नर रूप हरि। तुलसीदास जी ने लिखा है। कबीर साहब ने कहा गुरु साहब करी जानिए रहिए शब्द समाए। ये साहब है, साहब मन परमात्मा। अब मिले तो दंडवत बंदगी, मिल जाए तो दंडवत कर लीजिए, हाथ जोड़ के बंदगी कर लीजिए, और नहीं मिलते तो पल पल ध्यान लगा, है ना। गुरु ध्यान गुरु रूप है, तो पल पल ध्यान लगाइए। नानक देव जी महाराज कहते हैं गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार हो, वो पार ब्रह्म परमात्मा सदैव नमस्कार करो उनको। सूरदास जी महाराज से एक भक्त ने पूछा आप तो खाली कृष्ण भगवान का ही वर्णन किए, गुरु का कुछ किए ही नहीं। देखा कि दोनों में हमने कुछ अंतर ही नहीं देखा, इसलिए हमने अलग से कुछ नहीं किया। एक जाट जाति में महात्मा पैदा हुए हरियाणा में, उनका नाम है गरीबदास जी। नाम सुने उनका, बड़ी प्रसिद्धि है। कबीर साहब के अवतार माने जाते हैं। उनसे कहा साहब से सदगुरु है या दास गरीब बखाना। साहब ही सदगुरु बनकर के इस संसार में आए हैं, थोड़ा भी भेद नहीं है। ये साहिब बाबा तो ये कहते हैं ऐसे ही और संत सदग्रंथ ही कहियो बात मन मानो, जो हरि गुरु में अंतर माने साही भय ठहरानो। साधो भाई हरि गुरु एक ही जानो, जो ही हरि हैं सोई गुरु है, भेद तनिक नहीं आना। थोड़ा भी भेद मतलब दोनों एक ही हैं। और ये भाव जब आएगा ना तो सबरी वाली गति को आप आसानी से प्राप्त करेंगे। क्योंकि मतंग मुनि ने जो जो कहा, राम जी को कभी देखा नहीं, कभी नहीं। 11,000 वर्ष की माता सबरी, 27 वर्ष के प्रभु श्री राम गए, 10-20 मिनट गप हुआ, सामने में खड़े हैं। अब माता सबरी को देख करके प्रभु श्री राम कहते हैं मन जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहा आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावही निज सहज स्वरूपा। गुरु की कृपा से तुम आत्म स्वरूप को जो प्राप्त किया है ना, यही मेरे दर्शन का अंतिम फल है। समग्र ऐश्वर्य के साथ अगर परमात्मा का दर्शन हो तो हमको क्या मिलेगा? बस आप अपने आत्म स्वरूप में अवस्थित हो जाएंगे, अपने आप को ही देखेंगे ब्रह्म स्वरूप में। यही राम के दर्शन का अंतिम फल है। और वो कहते हैं तुमको सहज ही में प्राप्त होगा। तो सामने में खड़े हैं पिताजी के पास और कहते चारों पदार्थ है उसके हाथ में, जो माता और पिता अगर अपने प्राण जैसा मानता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो लक्ष्मण जी सामने में आगे, भैया मैं भी चलूंगा, आपके बिना मुझे चैन नहीं। देवी सीता आती है तो देवी सीता को प्रभु श्री राम ने रोकने की कोशिश की, लेकिन लगा रोकना उचित नहीं है। माता कौशल्या ने उसको रोका, बहू तुम कहां जाओगी, और तुम जाओगी तो ये तो क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ, इसका तो काम ही है दुनिया के क्या कहते हैं महापुरुषों की सेवा करना, इसी के लिए जन्म ही हुआ है, तुम कहां जाओगी। तो देवी सीता ने बड़ी मार्मिक बात कही है ना। कहा कि माता मेरी शादी हुई है श्री राम से, अयोध्या से नहीं हुई है, यहाँ के धन दौलत से नहीं हुई है,
मेरी शादी तो श्री राम से हुई है, जहां मेरे श्री राम है वही मेरी अयोध्या, इसलिए मैं जाऊंगी उनके साथ। लेकिन मैं जाऊंगी साथ में तो अपने पति के रास्ते का बाधक बन के नहीं जाऊंगी, मैं चलूंगी आगे आगे और अपने पति के रास्ते के सारे कांटों को मैं चुनती जाऊंगी, ताकि मेरे स्वामी को कहीं संसार में एक भी कांटा नहीं चुभे पैर। हालांकि एक लाचारी आई थी, वो देवी सीता ने ही प्रभु श्री राम के सामने में दिया। भूल से कोई मां बहन इस तरह की गलती नहीं कीजिएगा। पति के सामने में ऐसी स्थिति में ला करके पति को खड़ा कर दिया, लाचारी में मानना पड़ा। सोने के हिरण को देख लिया देवी सीता ने। 13 वर्षों तक तो श्री राम ही श्री राम उनके मन मंदिर में बसे थे। 14वें साल में गड़बड़ी हो गई, मन मंदिर में बस गया सोने की हिरण, और जहां सोने चांदी के तरफ मन जाएगा तो शांति रूपी सीता का हरण होता ही है। चरणदास जी महाराज की वाणी माया, 2 ठग मारग माही मिलेंगे, एक कनक एक नारी, सदैव सजग होकर के चलना है। कहीं आप भक्ति के रास्ते में नहीं ठगा जाए, आपकी पूंजी में कहीं को गड़बड़ी नहीं आ जाए। ये 2 चीजों के चक्कर में ये सदैव भक्ति के रास्ते में बंधन होंगे। संभल गए तो संभल गए। ऐसे 5 चोर की भी चर्चा है, 5 चोर सदा मगरो कर। ये 5 ज्ञान की इंद्रियां, जरा सा अभी मन लगा है कहीं और ये दृष्टि कहीं दूसरे जगह गई ना, बस गया, रास्ते में लाइन कट जाएगा। 5 चोर है, लेकिन उसके साथ में 2 डकैत भी है साथ में जब साधना पर बैठता है। और वो डकैत क्या है? श्री सदगुरु महाराज की जय। डकैत क्या है? तो कहते हैं यही है गुनावन और आलस। जहां आलस आई मिनटे में लाइने साफे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। कहां चले गए? जा रहे थे इस दिशा में और डिस्कनेक्ट हुए जहां आलस के चलते तो चले जाएंगे इधर, क्या कहते हैं, लिया चक्कर रास्ता पकड़ा जाएगा, बस्ता पहाड़ नहीं जाएंगे। तो गुनावन और आलस ये दोनों डकैत है, डकैत। तो वही भगवान श्री राम के सामने में देवी सीता कहते, मैं बाधक बन करके नहीं जाऊंगी, मैं तो उनके रास्ते का कांटा चुनते हुए चलूंगी। लेकिन सामने में खड़ा कर दिया। 13 साल के बाद 14वें साल में सामने में ला करके बस एक चीज के लिए त्रिया हट हुआ है प्रभु श्री राम के सामने। 14वें साल राम का चिंतन हटा, सोने की हिरण का चिंतन मन में आया तो शांति रूपी सीता का हरण हुआ। और सीता तो शांति रूपी सीता राम के ही जीवन से चली गई, अशांति आ गई उनके जीवन में। तो कभी भी ऐसी परिस्थिति में अपने पति को, अपने घर के किसी आदमी को इस लाचारी में कोई मां बहन ला करके नहीं खड़ा कीजिएगा, ये पति को कोई गलत कदम उठाना पड़े, ऐसा हट नहीं कर दीजिएगा। और ये हट और कर दिया देवी सीता ने उस समय जब राम जी गए। सीते सीते जब आवाज लगाए ना तो लगा कि मेरे राम कहीं किसी दुविधा में फंस गए, किसी परेशानी में। तो लक्ष्मण को कहा तुम जाओ। अब ये तो भैया कह के गए यहाँ से जाना नहीं, भाभी की रक्षा करते रहना, तुम जाना नहीं। लेकिन भाभी ऐसी करीबी बात बोल दी कि तुमको लगता है मुझे देख करके कोई वासना पैदा हो गई है, आसक्ति हो गई है, इसलिए तुम जाना नहीं चाहते। अब ये बात कोई चरित्रवान बेटा कैसे बर्दाश्त कर सकता? चला गया यहाँ से। तो राम के भी जीवन में परेशानी दी, लक्ष्मण के भी जीवन में परेशानी दी, अपने परेशान हो गए। इन सारी चीजों को अपने जीवन में संभल करके हमारा चिंतन कभी संसारिक चिंतन नहीं हो जाए। जो भी काम करे संसार का, लेकिन चिंतन सदैव परमात्मा का होना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, बंगाल में बाउल संप्रदाय के साधु होते हैं जो एक हाथ से करताल बजाते हैं, दूसरे हाथ से तंबूरा बजाते हैं और मुंह से भजन भी गुनगुनाते हैं। इसलिए ऐसे संसारी जीव परमात्मा ने 2 हाथ दिए हैं, इन दोनों हाथों से संसार की संभाल करना, लेकिन मन से परमात्मा के गुणों का गायन करते रहना। मन काम में तन राम, ये तन काम में मन राम में। इस प्रकार कर से कर्म करो विधि नाना, सुरत राखो जहां कृपा निधान। गुरु महाराज इसका उदाहरण देते थे कि जैसे कोई माँ बहन जाती थी पहले पानी लाने, ये खड़ा माथे पर, ये खड़ा कंधे पर, हाथ में एक बाल्टी है पानी से भरा हुआ और एक हाथ में रस्सी है, और चल रही एकदम मस्ती में, और दूसरे सखी सहेलियों से गप भी करते हो जा रही है। और कितना हो गप में मशगूल रहेगी, लेकिन ख्याल सदैव माथे वाले घड़े पर है, क्योंकि वो छोड़ के चल रही है ना। पनिहारी की तुलना देते हैं संत पुरुष लोग। इस प्रकार का जीवन। फिर आगे कहते थे गुरु महाराज, जैसे कछुई देती है, अंडे देती है ना, वो सूखे में बालू में जाकर अंडे देती है, और रहती है पानी में, है ना।
आप रहे जल माही सूखे में अंडा देवे, सूखे में जाकर अंडा देती है, जल में रह करके ख्याल से अंडे को सेवती है। सदैव अंडे का ही चिंतन है, चरने भी जाएगी तो अंडे पर ही ख्याल है, कभी भूलेगी नहीं अंडे को। और कोई कछुई को मार देता सब अंडा सड़ जाएगा, कछुई अगर मर गई तो अंडा सब सड़ जाएगा। तो माँ का ख्याल, जैसे मुर्गी अंडे पर बैठ के सेवती है ना, कछुई अंडे पर बैठ के नहीं सेवती है, अपने ख्याल से सेवती है। मनियारा सांप मनी रख लेता, उगल करके रख लिया और जाएगा चरने के लिए, उसी की रोशनी में कीड़ा मकोड़ा चुनता है, लेकिन सदैव ख्याल रहता है उस मनी का, उस मनी का ख्याल कभी नहीं भूलाता है। मनी कोई उठा ले तो सांप मर जाएगा, तड़प तड़प करके जान गवा देगा। तो भगवान वही माता सीता कहती कि मैं जाऊंगी अपने पति के रास्ते का कांटा चुनते हुए जाऊंगी। तो देवी सीता भी तैयार हो गई। अब लक्ष्मण को भेजा माँ के पास, जाओ अपने माँ से विदा ले लो। पिताजी के पास राम जी ने नहीं भेजा, क्योंकि राम जी को पता था, जानते हैं ना, जब वन में जा रहे थे ना, एकदम क्या कहते हैं, एकदम मन बम ब्लास्ट नहीं होता है, एकदम विरोध कर दिया लक्ष्मण ने। कौन होते हैं राजा दशरथ, राम जी को वनवास देने वाले, हम उसको अभी जेल में डालेंगे। लक्ष्मण यही बोलता था कि सारी प्रजा चाह रही है भैया श्री राम राजा बने, और हम लोग तीनों भाई भी चाह रहे हैं वही राजा बने, एक भी विरोध में कोई नहीं है। तो ये एक आदमी कौन होता है वन में भेजने वाला, उन्हीं को भेजेंगे, अभी जेल में डालेंगे। तो राम जी ने कहा पिता चाहे कितना ही दुराचारी हो, यही कहा था ना उपदेश में, कितना हो दुराचारी हो, कभी भी उनके सामने में ऐसा कोई किसी भी प्रकार की कोई परिस्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए जिनके सामने में धर्म संकट पैदा हो जाए। ये कह करके उनको भेजा था अपने माँ के पास। और लक्ष्मण जी इसलिए भी पिताजी को नहीं चाहते थे, बराबर वो बोलते थे। ये कौन बोला था पिताजी को 3-3 बियाह करने के लिए, एक तो दादा भी किया, पर दादा भी किया, छर दादा भी किया, और यहाँ ये भी कर लिए। नहीं जन्म लिए थे हम लोग तो नहीं लिए थे, है ना। बाप का कोई कर्जा रहता है तो बेटा वसूल करता है ना, इसीलिए बेटा है कि बाप का कर्जा वसूल करे। और जिस माँ बाप को बेटा नहीं दिया, समझ लीजिए आपके ऊपर कर्जा नहीं है भगवान का, इसीलिए बेटा आपको नहीं दिया, बड़ा कृपा किया। नहीं है कोई कर्जा, इसीलिए बेटा नहीं दिया, और लोग दुखी हो जाते हैं हमको बेटा नहीं है। तो वही करते, कौन बोला था ये 2-3 बियाह करने के लिए खानदाने को बेइज्जती कराने वाली बात है ये। लेकिन राम को मानता था, राम को इसलिए मानता था कि राम जी ने जिस देवी सीता का वर्णन किया था उनके जात गोत्र का पता नहीं था, लेकिन उसके लिए देवी सीता और प्रभु श्री राम ने जो नमूना पेश किया दुनिया में, क्या सारे लोग बेटा और बहू को उसी रूप में देखना चाहते हैं, है ना। राम जैसा सीता जैसा, बहू चाहिए सीता के तरह, बेटा चाहिए राम के तरह, ऐसा ही चाहता, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो किसी जाति का लोग हो। तो इसलिए लक्ष्मण जी उनको भगवान मानते थे। तो वही कहते हैं लक्ष्मण को कि जाओ तुम माँ से विदा दे दो। अब माँ के पास गया है तो माँ उधर से आई, अब माँ जो कहती है वो भी विचारणीय है। ये सुमित्रा क्या कर रही है, अब सुमित्रा कैसी माँ थी जानते हैं ना, जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था तो उसमें जो अग्नि देवता प्रकट हुए थे ना, खीर का पात्र लेकर के, वो खीर किनको किनको दिया था राजा दशरथ ने, पता है? श्री सद्गुरु महाराज की जय। राजा दशरथ ने किनको किनको दिया था? आधा दिया कौशल्या को और आधा दिया कैकेयी को, सुमित्रा को नहीं दिया। लेकिन प्रेम तीनों सौत में इतना था कि इन दोनों ने आधा आधा दे दिया उस सुमित्रा को। पति नहीं मानते कोई बात नहीं, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ में। तो दोनों सौतन ने दिया, मंजली वाली सुमित्रा को दे दिया, दोनों आधा आधा हिस्सा दिया। इसलिए उन दोनों को एक एक बेटा, इनको 2 बेटा। बेटा भी कैसा, सुमित्रा के कोख से, पति ने नहीं दिया उस खीर का हिस्सा, दोनों सौतन ने दिया है उनको। अब उन देखिए है ना, बौधाग मालिक सीताराम वही हो गया, दिया नहीं, लेकिन उनका नसीब ऐसा था कि दोनों सौतन के देने पर उसको 2 बेटा हुआ है, और उन दोनों के एक बेटा ये। अब दोनों बेटा कैसा निकला, एक हो गया लक्ष्मण जो दिन रात राम के चरणों में, एक हो गया शत्रुघ्न जो दिन रात भरत जैसे संत के सेवा में। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी वन में राम जी के साथ कुछ नहीं खाया, निराहारी और बिना सोए हुए 14 वर्ष गुजार दिया। और दूसरे जो शत्रुघ्न थे, जिनके विषय में आप लोग जानते होंगे, एक दिन रात को देवी माता कौशल्या
सोने जा रही थी, तब तक छत पर किसी के चलने की आवाज आई, धम 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 आवाज आई ना। तो माता कौशल्या को लगा क्या बात है, कोई है छत पर। तो जैसे ऊपर जाती है तो देखा छोटी वाली बहुरानी टहल रही है। क्या नाम था? श्री सदगुरु महाराज की जय। छोटी वाली बहुरानी सुरती कीर्ति, ये मांडवी है भरत की पत्नी, और छोटी वाली है श्रुति कीर्ति। वो टहल रही थी छत पर। माता कौशल्या जैसे जाती है, कहा बेटी क्या बात है, इतनी रात को तुम टहल रही हो? तो 12-1 बजने जा रहे हैं। बस सीधे जाके सास के गले से लिपट गई और फुट फुट करके रोने लगी। कहा कि मां 13 वर्ष गुजर गए, हमने शत्रुघ्न को नहीं देखा। 13 साल गुजर गए और कहा कि शत्रुघ्न को हमने नहीं देखा, 13 साल गुजर चुके थे। तब मां को लगा कहां गया मेरा बेटा शत्रुघ्न, इतनी रात को। ये कह रही 13 वर्ष से हमने नहीं देखा। रात में ही पालकी मंगा करके, कहरिया मंगा, सीधे नंदी ग्राम चली गई, जहां भरत जी धरती के नीचे गड्ढा करके और ऊपर से झोपड़ी लगा करके बाहर में रहते थे, अयोध्या के मेन गेट के बाहर। कि मेरे प्रभु इस फर्श पर सोते होंगे तो सेवक को और नीचे में सोना चाहिए, तो धरती में गड्ढा करा के सोते थे। ऊपर से छौनी दे दिया था और वहीं से सत्ता का संचालन हो रहा था। सब मंत्री लोग काम कर रहा था और ईमानदारी से कर रहा था। और गदगद इसलिए भी थे कि आप लोग जानते हैं ना, पुराने काल में बताया ना, 14 साल में सारे गृहस्थों ने संकल्प ले लिया था। आज 14 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का, कि जब तक राम जी नहीं आएंगे हम लोगों को जनसंख्या बढ़ाना ही नहीं। 14 वर्षों के लिए ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। एक भी आदमी जन्मा नहीं था और एक भी आदमी भरत जी जैसे संत की कृपा से कोई मरा भी नहीं था। अकाल मृत्यु होती ही नहीं थी। वही खाली राजा दशरथ मरा था भरत जी के आने के पहले। तो 14 वर्ष में ना कोई मरा और 14 वर्ष में कोई जन्म भी नहीं लिया, क्योंकि राजा ही है संत। तो सारे गृहस्थों ने संकल्प ले लिया कि हम लोग भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। एक भी बच्चा जन्म नहीं लिया। तो माता गई है, वो देख रही है 13 साल से मेरी बहुरानी अपने पति से नहीं मिली है। तो रात में जाती है जैसे वो नंदी ग्राम, तो भरत जी फर्श के नीचे सोए थे गड्ढा करके, और ये शत्रुघ्न एक शिलाखंड पर खुले आसमान में सोया हुआ। शिलाखंड समझ रहे हैं? एक चट्टान था, चट्टान पर ऐसे खुले आसमान में सोया, ऊबर खाबर चट्टान पर। तो जैसे गई है मां, तो हड़बड़ा के शत्रुघ्न उठा, प्रणाम किया। मां इतनी रात को तुम यहाँ? तुम बताओ यहाँ क्यों हो? बोला मां राम भैया तो वन चले गए, लक्ष्मण भैया को उन्होंने सेवा का सौभाग्य दे दिया, भरत भैया यहाँ आकर के नंदी ग्राम में झोपड़ी डाल दी। तो सबसे पापी मैं ही हूँ क्या? सबसे ज्यादा दुष्ट पापी है ना मैं ही हूँ। वो अयोध्या का सिंहासन और राजमहल मुझे काटने के लिए दौड़ता है, इसीलिए मैं उस राजमहल में घुसता ही नहीं हूँ। 13 वर्षों से पड़े थे वहां पर। इस प्रकार का जीवन था उनका। तो वही भगवान श्री राम लक्ष्मण जी गए साथ में, 14 वर्ष के लिए चले जाते हैं। और वहां जाते जाते तो वही माता सुमित्रा के पास जैसे लक्ष्मण गया है विदा लेने के लिए, कि मां मैं भैया के साथ जाना चाहता हूं। तो सबसे पहले संकल्प करो कि तुम जाओगे यहां से। तुमको पता है ना हमने किसको दान दिया है तुमको? कहाँ मां वो पता है। शादी के दिन जिस दिन आई थी देवी सीता ना, उसी दिन मुंह दिखाई में दिया था लक्ष्मण। माता कौशल्या जो थी उसने अपने खानदानी माला दी थी देवी सीता को मुंह दिखाई में, जो धरोहर माला थी इक्ष्वाकु वंश की, वो माला दिया था मुंह दिखाई में, क्योंकि जानती है यही मेरी बहुरानी मेरी मालकिन बनेगी इस खानदान की, यहीं से वंश बढ़ेगा मेरा और मेरी कीर्ति बढ़ेगी दुनिया में। तो अपने गले की माला उसको दे दिया, खानदानी माला। और कैकेयी सोचते मैं क्या दूं, तो अपना कनक भवन दे दिया। जिस भवन में देवी कैकेयी सोती थी, सोने का भवन, वो भवन दे दिया देवी सीता को। और सुमित्रा सोचती मेरे पास क्या है, एक बहन तो दे दी खानदानी माला, एक ने दे दिया अपना सोने का भवन, मैं क्या दूं। तो उसको पता था मेरे बेटे का जन्म हुआ है किस लिए। बचपन में एक दिन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सोए थे, लक्ष्मण रो रहा था, सब सो रहा है, ये रो रहा है। गुरु वशिष्ठ आए तो तीनों रानी रोने लगी, कौशल्या सुमित्रा कैकेयी, मेरे लक्ष्मण को क्या हो गया, ये सोता नहीं है। तो वशिष्ठ मुनि हंस के कहते कि देवी ये जो तुम सुलाई हो ना, ये क्रम ठीक नहीं है। का राम के बाद तो लक्ष्मण, लक्ष्मण के बाद भरत, भरत के बाद शत्रुघ्न, 1 आध मिनट का भी अंतर होगा मुश्किल से।
और ऐसा नमूना पेश किया, लगता है बहुत बड़ा छोटा होगा, 1 आध मिनट का भी अंतर है मुश्किल से। तो बोला ये क्रम ठीक नहीं है सुलाने का। और गुरु वशिष्ठ कहते हैं लक्ष्मण को यहाँ से उठाओ, और उसको उठा के बोला राम के चरण में सुलाओ। और जैसे इस तरफ उनके चरण में सुलाया तो लक्ष्मण घर नींद में चला गया, वो भी सो गया। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा लक्ष्मण का जन्म ही हुआ है राम के लिए, और तुम राम के बराबरी में इसको देना चाहते हो, ये बराबरी करने थोड़े ही आया है, ये तो इनकी सेवा के लिए आया इस दुनिया में। तो इसलिए अब सुमित्रा सोचती है जब मेरे लक्ष्मण का जन्म ही हुआ है मेरे राम के लिए, तो इस देवी सीता को मैं क्या दूं। बस वही लक्ष्मण को पकड़ा और जाके देवी सीता के चरण में माथा टेकवा के कहा कि देवी बेटी आज से मैं तुमको अपने जिगर का टुकड़ा, ये कलेजे का टुकड़ा मैं तुमको मुंह दिखाई में दे रहा हूँ। आज से लक्ष्मण तुम्हारा बेटा है, मेरा कोई नहीं। और सब दिन लक्ष्मण ने देवी सीता को माँ ही माना है। और थोड़ा थोड़ा हम लोगों के अंदर भी गुण था, जो पुराने लोग हैं ना, बड़ी भाभी के साथ हम लोगों का क्या रिश्ता रहा आप लोग जानते हैं। अभी भी बहुत लोग मानते हैं, हंसी ठिठोली करने वाले तो क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन हम लोग तो अपनी माता का दर्जा देते हैं। माँ हो, दूध पिलाने वाली माँ हो, पालने वाली माँ हो, दाई माँ हो, बड़ी माँ हो, मौसी हो, चाची हो, बुआ हो, है ना, बड़ी बहन और भाभी हो, ये 12 प्रकार की माँ है, सबको माँ का दर्जा हम लोग देते हैं। तो उनके चरणों में अर्पित कर दिया था। तो वही लक्ष्मण जी जैसे जाते माँ के पास विदाई लेने के लिए ना, तो माँ कहती है लक्ष्मण को पहला संकल्प ये लो, कसम खा के जाओ मेरे राम और देवी सीता को स्वप्न में भी कष्ट नहीं हो, जाओ, यही मेरा वरदान है तुम्हारे लिए, सपने में भी कष्ट नहीं होना चाहिए। तो संकल्प ले लिया कि मैं सोऊंगा नहीं, खाऊंगा नहीं। सोने पर ना सपना देखता है, उस समय तो कष्ट हो सकता है, इसलिए नहीं खाने का और नहीं सोने का संकल्प लेकर के यहां से चला गया। और मां कहती और उपदेश देते हुए कहती है, यहां से संत मत की जो विशेष बातें हैं वो विचारनीय है। कहते 6 चीजें, गुरु, पितु, मातु, बंधु, सूर साई, सही अहि सकल प्राण की नाई। ये 6 जो हैं, गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और परमात्मा स्वामी, इन 6 की सेवा करी अहि सकल करी। गुरु, पितु, मातु, बंधु, सुर साई, सही अहि सकल प्राण की नाही। इन 6 की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। ये 6 गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और गुरु, ये परमात्मा, इन 6 की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। और उसमें राम की विशेषता बतलाते हुए कहती है, राम प्राण प्रिय जीवन जी के और स्वार्थ रहित सखा सभी के। ये राम कौन है? राम प्राण प्रिय जीवन जी के, शवों के प्राण के आधार हैं, और स्वार्थ रहित सखा सभी के, निस्वार्थ भाव से मित्र हैं। ये सारे संसार के मित्र हैं, सारे संसार का कल्याण करने वाले हैं। और इसलिए कहा पूजनीय प्रिय परम जहाते, मानिए ही सकल राम के नाते। दुनिया में जितनी पूजनीय और प्रिय है, चाहे माँ हो, भाई हो, भाभी हो, चचा हो, दुनिया के कोई भी रिश्ते हैं जिनको आप बड़ा मान रहे हैं, माता सुमित्रा कहती अपने बेटे लक्ष्मण को समझाते हुए, जितने भी बड़े लोग हैं जिनके प्रति तुम्हारे मन में आदर का भाव है, तो उस आदर को बनावटी आदर बना के मत रखो, का उसको सबको राम के ही नाते मानो। क्योंकि राम प्राण प्रिय जीवन जी के और स्वार्थ रहित सखा सभी के, निस्वार्थ प्रेम करने वाले ये राम सबके सारे सब लोगों के प्राण के आधार हैं। हमारे आधार क्या है? प्राण आधार का निर्गुण निराकार जो वास्तविक स्वरूप आत्मा का, यही हमारे प्राण का आधार है। और राम तत्व वही है, हमारा आत्म तत्व जो है वही राम तत्व है। इसलिए उसको इस प्रकार से मानना, तो सपने में भी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और कहते कहते अब ये 6 की सेवा में सबसे पहले माता सुमित्रा किसको लाती है? का गुरु की। जैसे ही गुरु के सानिध्य में कोई जाता है, संतों के सानिध्य में, महापुरुष के सानिध्य में जाता है। एक दिन में पढ़ रहा था, एक राजा अपने मंत्री से पूछते हैं कि मैं किसको राजा बनाऊं? 2 बेटे हैं, किसको बनाऊं? विचार करने लगा किसको राजा बनाऊं, क्योंकि दोनों का आधा आधा बांट दीजिए, जिसको बनना होगा बन लेगा। बोला नहीं, बराबर हिस्सा अगर कर दूंगा तब तो झगड़ा हो जाएगा। कहा क्यों? बोला कि बड़ा बेटा सोचेगा कि पिताजी के साथ तो पहले से हम कमा रहे हैं,
हमारा छोटा भाई तो 10-15 साल बाद में जन्मा है, हम तो पहले से पिताजी को मदद कर रहे हैं, तो हमको तो अधिक संपत्ति मिलनी चाहिए। पिताजी को भी मदद किया, छोटा भाई को भी पढ़ाई लिखाए, मेहनत किए, दोनों बाप बेटा मिल करके, तो छोटा भाई को तो कम मिलना चाहिए, हमको अधिक मिलना चाहिए। ये भाव नहीं आएगा बड़े बेटे में कि अरे चलो छोटा भाई तो छोटा ही है, शरीर में से भी कमजोर है, बुद्धि से भी कमजोर है, थोड़ा अधिक हिस्सा मिल जाएगा छोटे भाई को, क्या दिक्कत है। और फिर छोटा भी सोचेगा कि भैया तो बहुत दिन पिताजी के साथ रहे हैं, बहुत पैसा बचा बचा के रखे होंगे, हमको तो ज्यादा मिलना चाहिए। उसके मन में ये बात नहीं आएगी कि बड़ा भाई बड़ा है तो उसको कुछ अधिक ही मिल गया तो क्या दिक्कत है, जरूरत पड़ेगी फिर मांग लेंगे, मदद ले लेंगे। तो ये भाव नहीं पैदा होगा। वो दूसरी सलाह दो तो दूसरे मंत्री उसको कहते हैं महाराज मेरी सलाह मानो तो तुरंत झगड़ा खत्म हो जाएगा। बोला क्या? बोला दोनों बेटा को एक एक कमरा दे दो, आधा आधा मत दो, एक एक कमरा दे दो और दोनों को 20-20 लाख दे दो। और दोनों बेटे को बोलो कि तुम अपने कमरे को किसी भी चीज से भर लो, जब भर लेगा अपने कमरे को कोई भी चीज से तब हम फैसला कर देंगे आपका। तो दोनों बेटे को कहा कि भाई 20-20 लाख देके कहा कि दोनों अपना अपना कमरा भर लो। बाबा कबीर वाणी में आया, जल पर माने माछली, कुल पर माने बुद्धि, है ना। और जिसको जैसा गुरु मिला उसकी वैसी शुद्धि। 1 क्विंटल की मछली देखकर तुरंत लोग कहेगा ये गंगा जी की मछली होगी, सागर की मछली होगी, ये पोखर की नहीं हो सकती। तो मछली से प्रमाण मिलता है जल का। और उसी प्रकार किसी का अच्छी बुद्धि देख के तुरंत पता लगता है कौन खानदान का बालक होगा ये। किसी के घर की बहू अगर सरल होकर के है, देवी के समान स्वभाव है, बढ़िया बोली है, झुक के चलती है, लज्जाशील है अगर किसी की बहू, तो देखिए उसके माँ बाप का बड़ाई करने लगेगा। अब थोड़ी गलती अगर बहू कर दे किसी तरह तो जीवन भर माँ बाप को गाली सुनवाते रहती है। अपने सुनेगी कम, अपने माँ बाप को ज्यादा दिलवाती है। गाछ खराब होगा, इसीलिए इस तरह की बहू आई है मेरे घर। तो जिस कुल परमाने बुद्धि, आपके बुद्धि से पता चलता है आपके खानदान का। और जिसको जैसा गुरु मिला, जिस प्रकार के सिखाने वाले मिल गए, उसकी वैसी शुद्धि, हर चीज में उसको पवित्रता आ जाती है। बोली में, है ना, व्यवहार में, बैठने में, खाने में, चलने फिरने में, हर चीज में उसकी शुद्धि रहती है, पवित्रता आ जाती है, विचार बदल जाते हैं। तो 2 बेटे में से एक बेटा सोचा कि मैं क्या करूं, पिताजी और देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं, हम तो नालायक आदमी हैं, पिताजी तो नहीं देंगे, तो क्या करना चाहिए। तो सोचा कि कम पैसा खर्चा करो और कोई चीज से भर लेते हैं। बस वही नगर पालिका वाला कूड़ा करकट से बाहर में ले जाकर फेंकता है ना, डंप करता है सड़क के किनारे, शहर से निकाल के। सोचा इसमें खाली ढुलाई का खर्चा लगेगा, पैसा तो नहीं लग रहा है उठाने में, खाली नगर पालिका का कचरा लाके अपने घर में भर लेंगे। अब दूसरा बेटा सोचता मैं क्या करूं, सोचा कि चलो किसी अनाज से भर लेता हूं। फिर सोचा ये राजा का बेटा होकर के अगर अनाज से भरूं ये ठीक नहीं होगा। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जैसे एक शेर चलता है ना, किसी दूसरे जीव का मारा हुआ अगर जानवर मिलेगा उसको तो सर झुका करके भी वो नहीं देखता, सर घुमा करके भी नहीं देखता, माना उधर देखता ही नहीं है अगर कोई मार दिया है तो। उसी प्रकार जिसको अपने खानदान की चिंता है या कोई बढ़िया खानदान का आदमी है, वो कभी भी गलत रास्ते पर, गलत काम में कभी भी बढ़ेगा ही नहीं आगे। जो अच्छा आदमी, अच्छे खानदान का आदमी होता है, या जिसको अपने खानदान की चिंता है, हमारा खानदान छोटी श्रेणी में नहीं आ जाए, तो सदैव बुरे रास्ते का परित्याग करके अच्छे रास्ते को पकड़े रहता है, शेर जैसी चाल में चलता है। तो दूसरा बेटा मन ही मन सोचता है अनाज से भरना ठीक नहीं है। तो सोचा फिर क्या करूं, कुछ पैसा भी बचना चाहिए और कुछ बढ़िया काम होना चाहिए। सोना चांदी से भरूंगा तो घर तो भरेगा नहीं 20 लाख। तब वो क्या किया, घर को सजाया पहले कुछ खर्च करके, अब बढ़िया बढ़िया प्रकाश की व्यवस्था कर दी, चकाचक कर दिया, प्रकाश से भर लिया अपने घर को। और एक बेटे ने कूड़ा करकट से भर लिया। अब हमको विचार करना होगा हम किस चीज से इस मन रूपी महल को भर रहे हैं, कूड़ा करकट से या सद्गुण रूपी प्रकाश से, सद्विचार रूपी, सदाचार रूपी प्रकाश से, है ना। ऊंचे ऊंचे विचारों से अपने मन रूपी महल को भर रहे हैं कि दुनिया ये संसार के कचरों से अपने मन मंदिर को भर रहे हैं, मन रूपी महल को भर रहे हैं। तो वही कहते हैं
सबसे पहले जो महापुरुषों की संगति में जाते हैं, गुरु की संगति में जैसे जाएंगे, धीरे धीरे सारे कूड़े करकट का परित्याग करके वो अपने मन मंदिर को सारे सच्चे अच्छे गुणों से भर लेता है, भर देते हैं उन महापुरुष के चरणों में जाके। रोज सीखते हैं अच्छी अच्छी बातें। और जैसे चिड़िया एक एक दाना चुन चुन करके देखिएगा, दिन भर में पेट भर लेती। गाय माल चरने जाता, घास नहीं भी है, आप घर में जितना खिलाएंगे ना देसी गौ को, अपने घर में खिला के जितना पेट भरेगा ना, बाहर बिहार में 2-4-5 घंटा चरने से उससे ज्यादा ताजगी आ जाती है उसके जीवन में। तो थोड़े थोड़े घास से अपना पेट भर लेता है, अपने शक्ति अर्जित कर लेता है। तो महापुरुषों के संगति में, इसलिए सूरदास जी महाराज ने कहा, नर बबूधर जो जन नहीं गुरु के, जम के मार्ग नहीं है। जो गुरु के मार्ग में को नहीं अपनाया तो जम के मार्ग में अपने चला जाएगा। आवश्यकता है महापुरुषों के चरणों में जाना। तो माता सुमित्रा कहते सबसे पहले गुरु की सेवा कीजिए प्राण के तरह। आरुणि को भेजा, अड्डा बांधने धौम्य ऋषि ने क्या किया, बांध लिया अड्डा। छोटा सा बालक अड्डा नहीं बांध सका तो क्या किया उसने, बस गुरु के आदेश का पालन करना है तो अड्डे पे सो गया। जान चली जाए तो चली जाए, दिन भर वर्षा होती रही और उसके शरीर को ऊपर से पानी बहता रहा, शरीर अकड़ गया वर्षा और ठंडा से। रात में गुरुजी लालटेन लेके जाते हैं खोजते हुए, आवाज लगाते हैं, बेटे कहाँ हो, तो धीरे से आवाज आती है। तो वह निकट जाते हैं तो देखते हैं मेड़ पर लेटे हुए हैं, जहाँ अट्टा टूटा था वहीं खेते में लेट गया था पानी रोकने के लिए। तो गुरुजी अपने हृदय से लगा करके आशीर्वाद देते हैं, बेटे मेरे छोटे से प्रेम, छोटे से आदेश में इतना प्रेम है, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, यही प्रेम तुम्हारा परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा और सारा वेद और वेदांत का ज्ञान स्वतः तुम्हारे अंदर में उभर करके आएगा। कब आएगा सारा वेद और वेदांत का ज्ञान? यही तो आत्मज्ञान है। जिस दिन ये ज्ञान हो, सारा वेद और वेदांत का ज्ञान आपके अंदर उभर करके आएगा। आया है शास्त्र में, देहस्था सर्व विद्याश्च, महोपनिषद, देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, गुरु वाक्य न लगे। पढ़िए मनुस्मृति को, यथा खनन खनित्रेण नरो वारी अधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषु अधिगच्छति। जैसे कुदाली से खोदते 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 मनुष्य जल पाता है, एक ही जगह खोदते रहे तो कभी कभी जल मिलेगा। उसी प्रकार गुरु की सेवा शुश्रूषा करते करते गुरु की संपूर्ण विद्या को पाता है और वो सदैव परमात्मा से जोड़ देते हैं। इसलिए सबसे पहले माता का आदेश हुआ गुरु के शरण में जाना, और जो गुरु के शरण में जाएगा, गुरु का आदेश और उपदेश के घेरे में रहेगा, कभी भी वो माता पिता के विरुद्ध चलने वाला नहीं हो सकता। वो माता पिता का सेवक बनकर के रहेगा। तो माता को वो अपने गुरु की तरह, और सबको कहा जितने पूजनीय सबको राम के नाते पूजनीय प्रिय परम जहाते सही सकल राम के नाते सबकी सेवा करो राम के समान समझ करके। अब फिर कहते हैं बंधु की सेवा। बंधु मने भाई, भाई की भी सेवा प्राण के तरह। महाभारत में उपदेश है भीष्म पितामह का युधिष्ठिर को कि भाई और भाई का भोजन एक साथ वाला भोजन अमृत होता है। भाई भाई का भोजन खाते हैं, कोई भाई है साथ में खाने वाला, भूल से मिलेगा। कहाँ गया प्रेम पता नहीं। एक समय था भाई भाई के बिना नहीं रह सकता था, बड़े भाई के सामने छोटा भाई खड़ा नहीं रहता था। और हम तो जब तक सन्यासी नहीं बने हमको तो इतना डर लगता था भाई का, नौकरी चाकरी करते थे फिर भी सामने में नहीं खड़े होते थे, बहुत डर लगता था। तो भाई भाई का भोजन अमृत कर। ऐसे बाप बेटी का भी भोजन लिखा है, बाप बेटी कुमारी बेटी का भी, कि कुमारी बेटी के साथ बाप अगर भोजन करे तो अकाल मृत्यु नहीं होती है पिता की। पति पत्नी का भोजन जहर के तरह लिखा, साथ में नहीं। धर्मात्मा पति पत्नी हो तो पति के भोजन के बाद पत्नी का भोजन होना चाहिए, और उस थाल में अगर भोजन हो तो अखंड सौभाग्यवती भीष्म पितामह ने बतलाया। इस पर बहुत सारी चर्चा है, लेकिन लोग महाभारत को घर में नहीं लाते। कौन पंडित सिखा दिया महाभारत नहीं लाना, नहीं तो घर में महाभारत हो जाएगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। अरे वो तो महाभारत तो धर्म युद्ध न है, अधर्मी को मारा है। शाम को सब एक साथ बैठते थे, दिन में लड़ाई शुरू होती थी। अधर्मी बन के ये लड़ाई थोड़े हुए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है ना, तो धर्म युद्ध है ये। तो इसलिए का भाई को अपने प्राण जैसा, और फिर कहते हैं देवता को भी। अब बहुत सत्संगी लोग देखे मंच पर बैठ करके देखिए देवता का निंदा करना शुरू करेगा। भूल से भी कभी मत कीजिए। अरे जो MA PhD किया हुआ है, मैट्रिक पास वाला, उसकी क्या निंदा करेगा?
हम ही लोगों के बीच से कोई निकला है धर्मात्मा पुरुष जो देवता बना है, कोई हमारे बीच से ही निकली है जो देवी बनी हुई है। रामायण में लिखा है, सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी रौरव नरक पर ही ते प्राणी। जो वेद की निंदा करते हैं, देवी देवता की निंदा करते हैं, नरक में जाते हैं। इसलिए कभी भी कबीर साहब को सामर्थ्य वो कर लेते थे, सामर्थ्यवान पुरुष है। हम लोगों को कहां से सामर्थ्य है जो निंदा करेंगे? तो कहा देवता की सेवा प्राण के समान। तो लोग यही कहते हैं ना, सत्संगी लोग देवता को थोड़े मानता है, नहीं मानते लोग। श्री सदगुरु महाराज की जय मानते हैं हम लोग। 33 कोट देवी देवता कहां पर है? गुरु के चरण में है ना। देवी देव समस्त पूरन परम परम प्रभु गुरु में करे निवास, कहते हैं संत सब। सारे देवी देवता गुरु के चरणों में। और ऐसे भी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, पात पात के सींचबों बड़ी बड़ी के लोन, तुलसी खोटे चतुरपन कलिदह के कहो को। कहा कि इस कलयुग में इस प्रकार की चतुराई करोगे तो ठगे ही जाओगे, है ना। कैसे ठगे जाओगे? कि बेसन में हल्दी नमक और मंगरेला देके आप पानी देके फेंट दीजिए। अब बड़ा पकौड़ा बनाना की छोटी पकौड़ी बनाने की इच्छा है, बना लीजिए। सब में नमक हल्दी बराबर बराबर हो जाएगा, किसी में कम बेसी नहीं होगा। और जैसे वहां एक को चीज कम करेंगे तो स्वाद गड़बड़ हो जाएगा, है ना। एक भी चीज नमक कम कीजिए कि मंगरेला कम कीजिए कि हल्दी कम कीजिए, स्वाद में गड़बड़ी आएगी और नमक कम बेसी हो जाएगा सब में, अगर एक बार में नहीं देंगे तो। इसलिए पत्ते पत्ते को सींचना छोड़ करके जड़ में पानी डालो। इन सारे देवी देवताओं को बनाने वाले कौन है? किनकी शक्ति से ये देवता चलते हैं? तो परमात्मा की शक्ति से। जिसने हमको बनाया उसी ने देवी देवता को बनाया। देखा, इस परमात्मा की भक्ति करो तो सब देवता एक साथ गदगद होते हैं। और ये परमात्मा के व्यक्त रूप ये संत सदगुरु, इसके विषय में एक छोटी सी कथा है। भगवान बुद्ध के एक शिष्य हो गए, उनका नाम था सारीपुत्र। और सारीपुत्र को 1 महीने में आत्मज्ञान हुआ। भगवान बुद्ध को 5.5 साल लगे थे। और जब आत्मज्ञान हो गया इनको, सारीपुत्र को, ब्राह्मण जाति में जन्म हुआ था सारीपुत्र को। तो एक दिन संयोग से अपने भांजा के घर पर गए। समझ रहे? भांजा भगना जिसको कहते हैं। गए अपने भांजा के घर पर और जाके सारीपुत्र कहते अपने भांजा को, क्यों ब्राह्मण, अपने मुक्ति के लिए कौन सा उपाय करते हो तुम? अपने भांजा को कहा, अपने मुक्ति के लिए कौन सा उपाय करते हो? तो कहा कि मैं महीने महीने पशु बलि देता हूं। अपने मुक्ति के लिए जानवर की बलि देता हूं। अपने भगनों से ही पूछ रहे हैं, ये क्यों ब्राह्मण, अपने मुक्ति के लिए क्या उपाय करते हो? कहा महीने महीने पशु बलि देता हूं, बढ़िया बढ़िया पशु बलि देता हूं। तो उसको कहा चलो मेरे साथ में, ले लिया साथ में। थोड़ी कुछ देर के बाद ले गए अपने भांजा को और अपने, दोनों चले गए अपने मामा के घर पर। अब मामा को भी जाके कहते, क्यों ब्राह्मण, अपने मुक्ति के लिए कौन सा उपाय करते हो? तो उसके मामा कहते हैं कि मैं महीने महीने जंगल जाता हूं और 1000 रुपये खर्च करके अग्निहोत्र करता हूं। अब 3000 वर्ष पहले की बात है, हर महीने में 1000 खर्चा करते थे। हर महीने जाता हूं जंगल में और अग्निहोत्र करता हूं 1000 खर्च करके। अभी के अरबों रुपये से जाता है ना। तो भगवान बुद्ध के पास दोनों को लेके चले गए सारीपुत्र। अब भगवान बुद्ध को जाके कहा, भगवान ये मेरे भांजा हैं, ये मेरे मामा हैं। भांजा मेरा प्रत्येक महीने पशु बलि देता है और मेरे जो मामा है ये 1000 रुपये खर्च करके प्रत्येक महीने जंगल में जाके अग्निहोत्र करता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं महीने महीने पशु बलि दो और या 1000 रुपये खर्च करके प्रत्येक महीने जाके जंगल में अग्निहोत्र करो। बदले में किसी परिशुद्ध मन वाले किसी भिक्षु की अल्पकाल के लिए भिक्षु का दर्शन कर। परिशुद्ध मन वाले, है ना, कोई पाप वृत्ति जिनके अंदर नहीं है, ऐसे साधु पुरुष का अल्प समय के लिए जाके दर्शन कर लो तो इन दोनों काम से कई गुना ज्यादा पुण्य उन साधु के दर्शन से हो जाएगा। तुमको सारे पुण्य उधर ही हो जाएंगे। खाली दर्शन कर लेने मात्र से कभी समय निकालो और किसी परिशुद्ध मन वाले साधु का दर्शन कर लो, भिक्षु का दर्शन कर लो। तो हम लोग देवता को हम लोग भी मानते हैं, लेकिन सारे देवी देवता गुरु के चरणों में, इस मान्यता के मुताबिक हम उनकी पूजा करते हैं। और गुरु महाराज तो कहते हैं सहित त्रिदेव
कोटि 33 सूर करें सदा गुरु सेव जी, राम कृष्णादि सकल अवतारन सेवे तजी अहमेव जी। घमंड को छोड़ करके राम और कृष्ण ने गुरु की सेवा की। देवी देवता 33 कोट ब्रह्मा विष्णु महेश समेत सब गुरु की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। और राम और कृष्ण ने तो दुनिया वालों को, जो देवता करते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं, वो राम जी मनुष्य का शरीर धार करके इस दुनिया में आके दुनिया वालों को दिखा दिया करके कि गुरु की सेवा कैसे होती है। कृष्ण भगवान ने क्या किया था जानते हैं? जिस दिन आने लगे सारी विद्या सीख करके 22 वर्षों के बाद लौटने लगे तो गुरु माता रोने लगी कि मेरा एक ही बेटा वो समुद्र बहा करके ले गया, मेरा बेटा मर गया। तो जानते हैं कृष्ण भगवान दक्षिणा में दिया कि माता मैं आपका बेटा गुरु दक्षिणा में ला करके आपके चरणों में समर्पित करूंगा। और वो कृष्ण भगवान बाल रूप में कृष्ण भगवान और बलराम जी दोनों जाके जमराज से भिड़ गए, जमराज से जाके टकरा गए और सारे जमलोक को हिला करके तब जमराज से पूछता कि हमारे गुरुजी का बेटा कहाँ है। तो वहां जमराज के घर से ला करके अपने गुरुजी को दक्षिणा में दिया गुरु का बेटा जिंदा करके। राम जी इस दुनिया में आए, 12-12 बजे रात तक पैर दबाते थे गुरु का, और सुबह उठते थे तो प्रातः काल उठी कह रघुनाथा, अब मातु पिता गुरु ना वही माता। सुबह सुबह उठ के प्रणाम करते थे, 12-12 बजे रात तक चरण चाटते थे गुरु जी का। इसलिए इन लोगों ने गुरु की सेवा की है। रामकृष्ण जैसे अवतारी महापुरुष ने, जिनके बस में सारे लोगों की संपदा जिनके चरणों में थी, वो अपने समर्पित थे गुरु के चरणों में। इसलिए माता सुमित्रा कहती अपने ये लक्ष्मण को समझाते, गुरु हैं, पिता हैं, माता हैं, भाई हैं, देवता हैं, और अंतिम में कहा परमात्मा की बात, स्वामी की सेवा प्राण से। और इसी को गुरु महाराज कहते हैं, अति दुस्तर भवनिधि के माही खेवटिया गुरुदेव जी, भक्ति नाव में ले ही चढ़ाई पार करे भवखेग जी। इस संसार सागर से भक्ति रूपी नाव पर चढ़ा करके जो गुरुदेव पार करने वाले हैं, उनके आदेश और उपदेश के घेरे में सदैव रखना, यही उनकी सेवा है। परमात्मा को क्या चाहिए? जो परमात्मा खुश हो जाएंगे। क्या चाहिए? जो संसार का चीज बनाए हुआ वही चीज परमात्मा को देते हैं। परमात्मा को इसकी आवश्यकता है क्या? इसलिए कहा स्वयं अपने आप की कुर्बानी दे दो, अपने को समर्पित कर दो उनके चरणों में। तो इसी का समर्पण नहीं होता है, इसलिए परमात्मा का दर्शन नहीं होता है ना। माता बेटा दोनों साथ में है, अब बीच में एक दीवार खड़ी है, तो बेटे को मां से दर्शन होगा क्या? बेटे को भूख लगी है, प्यास लगी है, दुग्धपान कर पाएगा क्या? उसी प्रकार इसको इस तरह से विचारिए, जैसे हम कोई चीज देखते हैं, है ना, तो आंखें देखती है कब? जब आंख के साथ में मन हो। आंख के साथ में अगर मन नहीं है, मैं इधर देख रहा हूं, अब मन कहीं कान में जो आवाज आ रही है ना, उस तरफ अगर मन है तो आप सामने में आके प्रणाम कीजिएगा, मैं देख नहीं पाऊंगा। अब बाद में कहीं बाबा हम तो आपको प्रणाम करके आए, नहीं देखे। तो यहाँ मन मेरा रहेगा आंख के साथ में, तब ना आपको देखूंगा मैं। तो आंख तब देखती है जब मन उसके साथ होता है। कान को सुनने की शक्ति तब आती है जब मन उसके साथ रहता है। जिह्वा का स्वाद लेने की शक्ति तब आती है जब जिह्वा के साथ मन रहता है, तब काम करेंगे। तब ये सारा काम अपने अपने काम पर ये पांचों ज्ञान की इंद्रियां लगी रहती है। उसी प्रकार ये जब सारे इंद्रियों के माध्यम से हम उस परमात्मा को नहीं जान सकते हैं, तो गुरु महाराज कहते थे, सारी इंद्रियों की हुकूमत से जब तुम बाहर निकल जाओगे ना, जब तुम अकेले हो जाओगे, उस समय जो तुम दर्शन करोगे वही परमात्मा का दर्शन होगा। अब पदावली को पढ़िए तो लिखते हैं, मेधा मन संग जेते दर्शन, मेधा मन संग जेते प्रसन्न, दिव्य दृष्टि से हूँ जो प्रसन्न, दिव्य दृष्टि से हूँ जो दर्शन, दिव्य अंग का हूँ जो प्रसन्न, सब माया में दर्शन प्रसन्न, प्रभु दरस परस नहीं है सके। माना दिव्य दृष्टि से भी देखोगे। सत्संग योग में लिखे हैं गुरु महाराज की चर्म दृष्टि होती है जिससे संसार की चीजों को देखते हैं, स्वप्न की दृष्टि होती है जिसे सपने में देखते हैं, मानस दृष्टि होती है जिसे मन ही मन देखते हैं। बैठे यहाँ मने मन नानी को देख रहे हैं यहाँ से, तो उसको मानस दृष्टि कहते हैं। तो चर्म दृष्टि, स्वप्न दृष्टि और मानस दृष्टि का जब निरोध होता है तब दिव्य दृष्टि खुलती है। ये तीनों दृष्टि का निरोध होता है तब चौथी दृष्टि खुलती है। लेकिन कहते हैं चौथी दृष्टि से भी परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। भगवान श्री राम कहते हैं, गो गोचर लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई।
सब माया है। आंख, कान, नाक, मन, बुद्धि, किसी भी इंद्रिय से सब इधर भूखते रह जाएगा। परमात्मा का दर्शन कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं छू सकता है। क्यों नहीं छू सकता है? तो जैसे इंद्रियों के साथ में मन रहे तब वो सारी इंद्रियां काम करती है, और यही मन जब आत्मा के ऊपर लपेट चढ़ा करके रहेगा, जब तक आत्मा के साथ ये मन का डोर लगा रहेगा, मन उसके साथ में लिपटा हुआ रहेगा, पर आत्मा स्वतंत्र नहीं होगी तो परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। इसलिए उस मन की हुकूमत से जब तक हम अपने आप को अलग नहीं कर लेंगे, और अलग करेंगे तब जिस समय आप अकेले हो जाएंगे उस समय जिसका दर्शन करेंगे। हमारे गुरु महाराज करते थे, सारी इंद्रियों के लपेटों से बाहर निकल करके आत्मा जिसको ग्रहण करे उसी को परमात्मा कहते हैं। उसी के विषय में वाल्मीकि मुनि ने कहा, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत कथा पार नेति नेति रीत निगाह कर। तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है वो बुद्धि के परे है, इंद्रियों के परे है, अगोचर है, मैंने इंद्रियों के पकड़ में नहीं आने वाला। और अंत में कहा, अंत नहीं, अंत नहीं, अंत नहीं, ऐसा वेद ने कहा है। तो जब तक आत्मा के ऊपर लपेट मन का पड़ा रहेगा, इस मन के लपेट को जब तक नहीं हटाएंगे तो वो स्थिति जो गाते हैं कि हम नहीं, हम प्रभु प्रभु हम ये कही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव जन्म बहुरी नहीं लीजिए। होते रहेगा, बार 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 जन्म होते रहेगा जब तक आत्मा के ऊपर ये मन इंद्रियों का लपेट पड़ा हुआ है। इन सारी इंद्रियों के हुकूमत से हम अपने आप को बाहर निकालें। इसी के लिए संत सदगुरु युक्ति बतलाते हैं। पहले एक नाम और एक रूप का सहारा दे देते हैं। एक नाम और एक रूप का सहारा लेकर के मन अनेक नाम और रूपों से जब समेट लेते हैं, तो इस एक नाम और एक रूप पर जब ठहरने लगा तब कहते हैं इसे थोड़ा और आगे बढ़ जाओ। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इसका प्रथम अभ्यास का शुद्ध करनी चाहिए। आपकी सूरत शुद्ध हो जाएगी, अब आपके अंदर में योग्यता आ जाएगी। थोड़ा और सूक्ष्म साधन कीजिए और दृष्टि को सूक्ष्म बनाइए, अपनी दृष्टि को, तो कहा कि परमात्मा के सबसे सूक्ष्मतम रूप को देखिए। इसी के लिए दृष्टि साधन का अभ्यास है। इसकी युक्ति सीख करके नासिका के अग्रभाग में अंधकार मंडल के ठीक सामने में जब टकटकी लगाकर चातक पक्षी की भांति ये देखने की योग्यता गुरु से लेकर के जब टकटकी लगा करके देखता रहता है, जिस जगह पर दृष्टि आपकी एक हो गई, देखते रहिए। बिंदु बनाना नहीं है, क्योंकि बिंदु बाहर में बनता है ना। बिंदु का परिभाषा ये है, परिमाण रही, लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं। स्थान लंबाई चौड़ाई मोटाई रहित जो स्थान है उसी को बिंदु कहते हैं। इसलिए पढ़ते थे हम लोग ना, एक बिंदु ऐसे देते थे, लिखते थे, माना ये एक बिंदु है। माना बिंदु बाहर में किसी छोटा से छोटा भी बनाएंगे तो कोई न कोई लंबाई चौड़ाई मोटाई तो हो ही जाएगी, होगी ना। तो इसलिए बाहर में बिंदु का निर्माण नहीं करना है। बिंदु अगर देख रहे हैं कोई बिंदु को, इसका मतलब बिंदु का आप अपने मानस पटल पर मानस ध्यान कर रहे हैं, बिंदु का मानस ध्यान हो रहा है, वो बिंदु ध्यान नहीं है। गुरु युक्ति के मुताबिक जब नासिका के अग्रभाग में अंधकार मंडल के ठीक सामने के केंद्र में टकटकी लगाकर चातक पक्षी की तरफ देखते रहते हैं, तो देखते 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 जैसे दोनों दृष्टि सम होंगी वहीं पर बिंदु उदित हो जाएगा। जहां बिंदु उदित हो गया वही त्रिवेणी संगम है, वही डुबकी लगाना, वहां पवित्र होकर के आगे की यात्रा की दशम द्वार से आगे की यात्रा शुरू होगी, ब्रह्मांड में प्रवेश करेंगे। तो इसलिए ये काम करना है कि ये सारी पवित्रता हमारे अंदर में आ जाए और एक बिंदुता का साधन करके उस त्रिवेणी के संगम में हम डुबकी लगाएं। वहां से चौथी क्या कहते हैं, ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति की अवस्था में जब हम लोग चलते रहते हैं, वहां से चौथी अवस्था की शुरुआत होती है, वहां जाकर के भक्ति की शुरुआत होती है। तो बार बार बैठे रहिए उस द्वार पर, जैसे सबरी बैठी रहती थी देहरी पर, उसी तरह आप भी उस देहरी पर बैठे रहिए। गुरु महाराज लिखते हैं, आषाढ़ तम अति गाढ़ में नीचो पड़ी री सूरती, उद्धार कर निज गुरु दयाले हेर प्रभु बिंदु मूर्ति, दो नयन बीचो बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झल के पट गिरा निर्खत रहो। इस पट को गिरा दीजिए। अब पट गिरा करके एकदम पलक जरा भी नहीं हिलनी चाहिए, कभी थोड़ी भी नहीं रहनी चाहिए, शरीर में कभी भी थोड़ी हलचल नहीं होनी चाहिए, और बैठिए एकदम घंटों घंटों। जब तक नहीं बैठेंगे, आसन दृढ़ नहीं होगा तो आहार दृढ़ नहीं। आसन दृढ़ कीजिए, आहार दृढ़ कीजिए, तब भजन की विधि पक्की होगी। और जब भजन नियम दृढ़ होगा तब पावे प्राणी कछु, तब कुछ कुछ नजारा देखने में आएगा अंदर में।
ऐसे उसके पहले पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है, बहुत कुछ नजारा दिखेगा, है ना। लेकिन सूक्ष्मता के साथ आप अंदर प्रवेश कर सकें, इसके लिए त्रिवेणी की गहराई में आपको डुबकी लगाकर पवित्र अपने आप को बनाना पड़ेगा। आगे की यात्रा के लिए बाबा कबीर कहते हैं, गगन में आवाज होती झीनी, कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज होती झीनी, पहले होता नाद बिंदु से फिर जमाया पानी, सब घट पूरनपुर रहा है आज ही पुरुष निर्वाणी। जैसे पानी में हलचल है, अपना प्रतिबिंब नहीं दे सकते हैं, उसी प्रकार मन की चंचली को, मन के चंचलता को जमाना पड़ता है, स्थिरता मन की लानी पड़ेगी। और टकटकी लगा करके ये इस नजारे को देखते रहेंगे, दोनों दृष्टिधारे जिस जगह पर एकाग्र होंगी वहीं चमचमाता हो प्रकाश में बिंदु प्रकट होगा। वहां से आगे की यात्रा ब्रह्मांड में होती है। टकटकी लगा करके वहां बैठे रहेंगे तो बाबा कबीर कहते हैं, रीझे बूझे साहिब तेरा कौन पड़ा है द्वारा, अखिया लागी रहन दो साधो हृदय नाम समारा। वहां पर दृष्टि टिका करके एकदम टकटकी लगा करके देखिए। गुरु महाराज लिखते हैं, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो, और लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की बिंदु रूप छवि, जिसमें हाथ पैर नहीं है। जैसे शिवलिंग में हाथ पैर नहीं है तो भगवान मानते हैं कि नहीं, शालिग्राम में हाथ पैर नहीं है तो भगवान मानते हैं कि नहीं। तो गुरु महाराज हमारे उस बिंदु को ज्योतिर्मय शालिग्राम करते थे। परमात्मा का सबसे छोटा रूप और ज्योतिर्मय रूप है वो। तो ये रूप का नजारा जब आप देखेंगे वहीं से ब्रह्मांड में आप प्रवेश करेंगे। और गुरु महाराज लिखते हैं, ऐन महल पट बंद के चलू सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर स्थिर रहे, तम बीच ही में फाटी हो, बीचे में अंधकार फटेगा तो खुलेगा आसमान, अंतर गगन के रास्ते खुलेंगे, ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाथ का सहारा मिलेगा। इन्हीं दो सहारे के माध्यम से आगे की यात्रा है। आगे मैं बढ़ूंगा नहीं, समय हो चुका है, 9:30 से अधिक हो चुके हैं। और इन सारे कामों को करने में उसके अंदर में योग्यता क्षमता आती है, जो चरित्र का निर्वहन करेगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा। छोटी सी बात यही कि बेटा और बेटी दोनों, बेटा भी पवित्र रहे, बेटियां भी पवित्र रहे। लेकिन बेटे के विषय में एक महात्मा ने कहा है कि जैसे सरिया होता है ना, छड़ थोड़ा जंग लगे कुछ कम दाम में भी बिक जाएगा, और हीरा में थोड़ी भी खरोच आ जाए तो उसकी कीमत ही खत्म हो जाएगी। बेटी हीरा है, हीरा। पवित्रता से जीवन बनाइए अपने आप को, है ना। बेटी बहुत पवित्र, बहुत संभल करके चलना चाहिए। फिर आपने ऊपर आन पड़ेगी, फिर महारानी लक्ष्मीबाई की तरह तलवार उठा लीजिए। लेकिन घर संसार में रहते हैं तो लज्जाशील बन करके, सरल बन करके, मधुर बोली, क्योंकि बेटी को भेजा ही गया है परमात्मा के द्वारा कि जो माता पिता को के ऊपर परमात्मा दया करके, दया, करुणा, वात्सल्य, प्रेम, है ना, ये सारा चीज का कृपा करता है परमात्मा जिनके ऊपर, तो उसके घर में बेटी भेजता है। अब पुरुषार्थी हो, स्वाभिमानी हो, वीर हो, ये बना करके बेटा को भेजता है परमात्मा। इस चीजों की कृपा जिसके ऊपर करते हैं, तो बेटी को भी अपने जीवन को पवित्र बना के, और बेटा को भी तो अपने जीवन को तुलसी के जैसा, घर घर में पूजा हो, बेटी लाजवंती की तरह है, और दोनों दुनिया में महानता को प्राप्त करे, बढ़िया पढ़ाई लिखाई करे। लेकिन इन्हीं अच्छे जो सात्विक विचार के बेटे होंगे, बेटियां होंगी, धर्मात्मा बेटा बेटी ही अपने माता पिता के मुक्ति का द्वार खोल सकता है, वही सदगति प्रदान कर सकता है। ये इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबका भला हो। जिस पिता के निमित्त यह सत्संग का आयोजन हुआ है, आदरणीय विनय कुमार शाह जी, उनके बाल बच्चे परिवार जिस उस इच्छा से सत्संग का आयोजन कराएं, उस इच्छा की पूर्ति हो। विशेष बातों की चर्चा सुबह के सत्संग में हम लोग करेंगे। आप लोगों से निवेदन है, सुबह भी अधिक से अधिक संख्या में आप पधारें। श्री सद्गुरु महाराज।